अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर खाकी देसन के उस डिस्कशन को लोगों ने बड़ा पसंद किया और लोगों ने कहा कि अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, एक वक्त था खेस वगैरह। लोगों बड़ा कनेक्ट किया लोगों ने इस बात के साथ, पुरानी यादों के साथ। और उसके अलावा ऑन बड़ा अच्छा फीडबैक रहा शो के हवाले से। लोगों ने बड़ा खाकी देसन देखने के बाद मैं फिर बचपन में मैं ना व्हाट्सएप पे भी गाना लगाया, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, कितने अच्छे वो गाना मेरे बचपन के दिन। बच्ची में नंबरा मेरी बच्ची फैन है, उसने मेरे लंदन से मैसेज भेजा, कहती है अम्मा बचपन मेरा बचपन बहुत दुखी था, मेरा तो बचपन। मैं फिर उन्होंने कहा मैं कहा मर जानी है, मैं खती है बचपन किसी तख्त तौखते नहीं गुजरिया होंगे, अक्सर ज्यादा लोग दुखी होंगे। तो पर बेटा ऐसी बचपन याद करके रोने आ, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई। कि जेड़ा तुसी पुराना वक्त याद करो ना, वो बड़े चले गए, बीच में छोटे चले गए, इतने प्यारे प्यारे लोग जो आपकी जान से प्यारे थे वो चले गए, उनको याद करके रोना था। अब मेरी दोस्त कुलसूम, उसका बचपन भी इतना दुखी था, उसने कहा फरा मेरा इतना दुखी बचपन था कि मेरा सोचने को, पर वो भी इन्ना रोई कि अपनी कहती मैं अपनी अम्मी ने याद किया, अपनी भैन जो सारे मर गए हुए थे उन सबको याद किया। फिर जब मैं बच्ची ने समझाया, कहती हाँ मैं भी फिर रोनी हूँ, फिर दोबारा फिर रोन वो भी वही फिर ऐसी है। हाँ। पुराना वक्त जो भी हो ना आपको अच्छा लगता है ना, चाहे वो कुछ साल पहले हो। हाँ, मैं कहती हूँ जो वक्त होता है हम लोग उसको एंजॉय नहीं करते, यही कहने ए वक्त चंगा नहीं, ए वक्त चंगा नहीं। इस तरह से सियासतदाना का करने हैं, जेड़ा भी सियासत गो 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 जो गो खेल लेंदे हो, फिर तां याद आता ओ नो अमर नो पॉलिटिकल डिस्कशन। पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं की मैं हकीकत दस नहीं पईयां, जिन्हों फिर चला जांदा फिर कहने ओहो ओहदे बारी है चंगा सी, ओहो ओहदे बारी है चंगा सी। यानी मुतमईन इंसान किसी हाल च नहीं हुंदा। मुशर्रफ ने जिन्ना गो मुशर्रफ गो क्या, अल्लाह मेरी तौबा, गो 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 खेड़िया, मुड़ के फिर लगा कि ज़रदारी आया उसके बाद। ज़रदार मैं जिक्र गुजरदार ते वाकई जिंदगी जी गो मेरी चल जावे, गो 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 गो। और मैं किसी सोचे काम 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 नहीं कवांगी। पुट्टो दा नाड़ बोता, पुट्टो एडा अजीम सियासतदान सी, किस्मत वालियां नूं मिलदा जिड्डा इन्ना उस जमाने चो बंदा की तोप चीज सी। सदके जावा पुट्टो फैमिली नूं ज़रदारी ने ओ डबोया कहंदे ने एक अंडा वो भी गंदा जेड़ा सारे डबो दिंदा, खाना खराब करता। बेनज़ीर ने मैं कहनी दुनिया च एक मिसाल कायम कर दी कि बाप दा नाम पुत्रा नाल नहीं चलदा, धियां नाल भी चलदा। लो जी सदके जावा, लव यू बेनज़ीर, मां सदके बेनज़ीर तेन भी डबोता, सब नूं इंज गोते दे के डबोया। अल्लाह मियां जिहा जवाई किसी दुश्मन नूं ना दई जिहने तिया पाचा अपने ससुराल दे नाम दा करता। अम्मा अम्मा की अम्मा जा फिर अम्मा। अच्छा, पॉलिटिकल डिस्कशन की मैं बात कह रहा था। हाँ। कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आधे लोग कहते हैं कि बात अब ना करें। अब बहुत लोग लास्ट टाइम गए थे कि अम्मा आपका मैं मार जाऊं छुरी मार के टिड जे नखत्ते ना रवाना गाल करा, ओ मैं की करा। अद्धे बच्चे जेड़े नखत्ते नवाज शरीफ दे, अद्धे इमरान खान दे, मैं की करा। एक मेरी दाइयां की एक मेरी बाइयां, है मैं केड़ी अख च सुनिया ओ एडे दुखी कमेंट कर दे। हालांकि मैं कि नखत्ते क्यों रोंदे हो, ये मेरा भरा सका नहीं, ओदी वोटी इमरान खान वाल, ओ नवाज शरीफ वाल, उन्हें ते न तलाक दी, बेगम तो है की करनी पई है। हर जगह ये मेरे पूरे खानदान अद्धा इंज ही है। लेकिन मैं ताडे प्यार में चुप कर गई कि तुसी ना किते बेहोश हो जाओ खत्ते हो। मां दा काम हुंदा औलाद वास्ते कुर्बानियां देना, ते देनी पई नहीं ना लवांगी, मैं नहीं लवांगी, मैं चुप रहूंगी। लेकिन चाहते सब यही हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी जिसमें हो वही हो, है ना। तो बेहतरी दा कहनी मेरा केड़ा खसम लादा इमरान खान। नहीं जी नहीं करांगे। जाओ अल्लाह मेरे पाकिस्तान अपनी ज़बान के बस पाकिस्तान का कह लवाना। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, दिन शो की शुरुआत करते हैं इस हाई नोट के साथ। शो की शुरुआत ना करिए इस नोट तो। क्यों? मेरे दो तीन गल्लां रह गई बेशर्म इंसान ना। अच्छा चलो मेरे बचपन दा हाय मुहर्रम जिस आगे ने मुहर्रमों में ना मेरे बाप फलाही काम बहुत ज्यादा माशाल्लाह करते थे। अस्पताल बनाया, कब्रिस्तान की जगह थी, मस्जिदें बनाई। मुहर्रम आते थे ना तो मेरे अब्बा तकरीबन 10-12 देगे ते जो मेरे अब्बा हलीम बनाते थे, आज तक मैं उनकी हलीम नहीं खाती। बनवाते थे कि बनाते थे?
बनवांदे सी ते नाल आ भी कोटा मारदे सी मुलाजम किथे कोटा सही मारदे ने एड्डा कोटे मारने एड्डी शानदार हलीम सी कि इंज सी लच्छे अज तक गाड़ी इंज खादी जांदी सी एड्डी गाड़ी हलीम हुंदी सी दूर फ्रेम तेरे ते खादी नहीं जाती क्या मतलब बहुत गाड़ी हुंदी सी हलीम तार दे फिस फिसी पतली पतली हलीम तुस ते हलीम ही देखी ते नाने दी हलीम सी चिकन ज्यादा था ना उसमें बोटियां होती थी ना चिकन नहीं सी हुंदा जी गोश्त पांदा सी मेरा अब्बा हाँ जी चिकन होता था साढ़े समाज चिकन कोई नहीं सी हुंदा साढ़े समाज कुकड़ियां फिरन लईयां ने साढ़े सिर्फ बकरे हुंदे सी ते मज्जां हुंदियां सी हाँ जी। अच्छा और मानो की बात बचपन क्या करनी थी आपने बचपन में मुहर्रमों का हम इतना एहतराम करते थे टीवी नहीं सीगा नेट नहीं सीगी पता नहीं था यकीन 9वीं 10वीं मुहर्रम को ना जब आती थी 9वीं 10वीं दोनों दिन ना मैं और मेरी कज़न शाहदा हम दोनों बहुत करीब थे शाहदा हमारे पास शुरू से हमारे पास उसके अम्मी अबू नहीं थे तो सगी बहनों की तरह थी तो हम दोनों ना 2 दिन मुँह नहीं धोते थे। अच्छा हाँ पहले हाँ कहते थे कि हाँ नहीं करना हाँ कि वो उनको पानी पीने के लिए मिला हम मुँह ही धो लें तो हम बहुत करते होते थे इस चीज़ का। पहले हमारे बचपन में जो आता पहले कहते थे काफी कि ये नहीं करना अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया ना दुनिया तरक्की कर गई दुनिया ने कहा कि तरक्की फेस वॉश करो मुँह तो सुरमा लाओ कज्जल लाओ। हाँ वो कि आपने कोई फेस्टिव नहीं होना था ना इन दिनों में आपने दुख का हम बहुत करते थे उस वक्त। तो अब मैं छोटी सी बात नहीं प्लीज मारना करी सुनहरा दिखा लूँगा। अच्छा मैं बात सुनो हाँ जी आप वो जो बातें आप करना चाह रही वो कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हैं तो आप परेशान आपको सुनहरा को आप घुसा दूंगा मैं। अच्छा ठीक है। और अभी आई थिंक मैं बस चाहता हम शो की तरफ बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अम्मा से जो लोगों ने कुछ सवाल वगैरह पूछे तो मैंने कहा था कि आप लोग सवाल वगैरह पूछे उनको हम जरूर शामिल करेंगे तो लोगों ने कुछ सवाल पूछे कुछ लोग चाहते थे आप टेक दो कुछ बातों पर तो इसलिए हम शुरू करते हैं विद अम्मा टेक। अम्मा स्टेक में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप लोग कमेंट करें हैशटैग अम्मा स्टेक को इस्तेमाल करके जो सवालात वहाँ पे मुझे दिखेंगे मैं वो अम्मा तक लेकर आऊँगा और अम्मा उन पर अपना टेक देंगी। तो 2-3 बातें जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट की हैं एक बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अम्मा आप अपना टेक दें हमें लंदन नहीं जाऊँगा और कायदे आज़म जिंदाबाद पर जो फिल्म अभी लगी हैं बड़ी ईद पर तो मैं वैसे में सच रिव्यू अपना कर चुका हूँ हम लोग व्हाट्स द 4 उन्होंने डिस्कस भी कर चुके हैं पर लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना स्टाइल में थोड़ा बताओ कि आपको दोनों फिल्में कैसी लगी। गल ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे चैन ते नहीं सुन के सच रिव्यू मेरे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ नहीं कहा लथन दे कोल आ गईयां। अच्छा 50 करोड़ कमा लिए लंदन ने अच्छा और 40 समथिंग कमा लिए कायदा आज़म ने फिर मैं हो गई दोनों सुपर हिट। अल्लाह दा लख लख शुक्र है भला क्योंकि सैनमे एडे एडे साडे जमाने दे सैनमे ਜਿਹੜੇ किथे ਹੁੰਦੇ ਸੀ आजकल के सैनमे इतने खूबसूरत कहंदे देख के भुख लगदी है इन्ना दुख ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ एडे पैसे ला ला के एडी मेहनत ਨਾਲ बनाए पे सैनमे तो अल्लाह मियां माफ करी बंद हो गए सी। तो फिल्म में ऐसी कि मुझे जैसे उसका कह रहे थे ना पंजाब लंदन नहीं जाऊंगा तो सब कह रहे थे सारी वही स्टोरी है सारा कुछ भी ये है इसमें क्या नया ये वो फलाना। मैंने तब भी यही कहा था मैंने कहा था मोमिन कि बेशक पुराना है अब टीवी में ड्रामा आता था वो जो बरात ये वो सारा कुछ वो कितने सारा सीजन थे उसके हर सीजन में साइमा चौधरी बुशान सारी हंसाती थी ना इतना मजे का वो ड्रामा था जितनी दफा भी साल ब साल जितने साल लगता रहा मजा आया। इसी तरह मुझे था कि लंदन नहीं जाऊंगा बेशक सारा कुछ वही होगा वो पंजाब की बातें सिर्फ सारा कुछ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये थोड़ा सा लगा कि फिल्म शुरू होते 10 मिनट बाद ही ना सोग पै गया नखत्ती सारा टमाना खुश नहीं हो मैं अच्छा अम्मा चाहती बड़ा ह्यूमर होगा बहुत फनी होगा जो पहली फिल्म बहुत फनी था एक बात में होता था इवन जब वो हुमायूं से होते हैं उर्वा के साथ हो गए थे हेल्प मी दुर्दाना वहां भी फनी आ गया था यहाँ में थोड़ा फनी एलिमेंट थोड़ा कम था ना बहुत कम था तो इस वजह से मुझे था नहीं तो मुझे मेरा इसी के साथ था। लेकिन बाकी प्रोडक्शन स्किल मजे की थी बड़ी फिल्म थी अच्छी शूट हुई थी अच्छे एक्टर्स वगैरह तो मजा आया उस तरह ना तो मजा आता पूरी जिस इंडिया की फिल्म देखो ए प्रॉपर लगता है बिग बजट फिल्म में इन कहते ने फिल्म जेड़े बकाया उठते ने टीवी दे लेंदे ने सेट टीवी खड़ा करके फिल्म बना के सानू धोखा देंदे ने ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ प्रॉपर एक फिल्म थी। हाँ एक फीचर फिल्म थी जहाँ पे एंटरटेनमेंट भरपूर मिली। और कायदे आज़म कैसी लगी आपको? कायदे आज़म मुझे इस तरह की मूवीज बहुत अम्मा ना बहुत इंजॉय करती हैं इस तरह के मैसेज जहाँ पे हो जहाँ पे कोई जो चीज असल में नहीं हो सकती है वो फिल्म में बंदा खुश रहता है किड्डा सी खपते जो भी सियासत मैं गल नहीं करनी मैं चुप रहूंगी तो इस तरह फिल्मों में देख के ना हाय ला कुछ भी जैसे पुलिस वाले गरीबां दा वो चटनी पीस दे तोबा मेरे अल्लाह। फिर जब उनका दिखाते हैं ना कि
अच्छा, मुझे बहुत अब अच्छा तो लगता है। 3-4 हफ्ते गुजर चुके हैं, हम स्पॉइलर दे सकते हैं, वो बात फैल चुकी होगी। फिल्म की मेन कहानी थी ना कि जो लोग हराम के पैसे हैं उनके नोट से कायदान गायब हो जाएंगे। तो ये कितने मजे की चीज थी, असल में हो जाए इस तरह। एडी शानदार, मैं कहनी ए चीज हो जाए ना, कसम ना कि पाकिस्तान रवे ना किसी की कर्जा लेने वाला, सारे कर्जे ला जान, है ना? अहे लम्हे तू कर दे। अल्लाह ने कहना आप कुछ ना करना नखते हो, सारा मैं ही करा, दस दफा हो मगरों। तो मैंने एंजॉय की फिल्में, दोनों फिल्में मैंने एंजॉय की। आप भी जाके सिनेमाज में दोनों फिल्में देख सकते हैं, लंदन ही जाऊंगा और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अगर आप लोगों को एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप लोग जाके देख सकते हैं सच रिव्यू, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं द सच रिव्यू। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो कुछ लोगों ने सवालात पूछे उन पे चलते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया और कहा कि अम्मा आप हीरा मानी ने जो बात की, जो उनका एक स्टेटमेंट आई दुआ ज़रा केस के हवाले से, उस पर आप अपनी राय का इजहार करें। हालांकि हम लोग व्हाट्स द 4 ने बातें कर चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि लोग चाहते हैं कि अम्मा अपनी टेक दें, क्योंकि अम्मा 2000 केस से बहुत बात करती आई हैं, तो मैंने कहा चलो लिंक बनता भी है। तो आप कुछ कहना चाहोगी? अगर कोई बंदा माफी मांग लेता उसके बाद बात करनी बनती नहीं है। अब उसने माफी मांग ली है, Exactly, हाँ। ठीक। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्ची हीरा बेटा किस तरह, अब मैं दुआ के बारे में बात नहीं कर रही थी, ये केस काफ़ी देर से था। फिर उसके बाद बच्चों ने बहुत कहा, फिर मैंने पूरा डिटेल में, अगर इस तरह की कोई बात अगर आप मीडिया पे आके कहते हो तो वो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक पूरे मुल्क में ये बात फैली हुई है बेटा, किस तरह हीरा तेन पता ही नहीं चलिया, तो एक बंदे की ओपीनियन लैके दूसरे बंदे का देखा नहीं की नहीं, तो सारा डरलमा बयान दिता। बेटा तूने भी गलत किया था, पर अब तूने माफी मांग लिया है। तो हमने यही बात हमने की थी व्हाट्स द 4 कि भाई एक इंसान जब माफी मांग ले तो मुझे गलती भी की तो वो बात वहां पे खत्म हो जाती है, बट स्टेटमेंट उनकी गलती थी लेकिन उन्होंने माफी मांग ली और बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप बात करो ज़ुनैरा के बारे में, जो बात आप करना चाही थी पहले। ज़ुनैरा बेटा तेरे लिए भी यही है कि तू बस कहेगा कि माफी मांग ले बेटा, तो इसलिए कि तू जो गंद मचाती है, तेरी सही बात भी मुझे फिर गलत लगती है। अब बच्चा काश में जो भी है वो, और तू गलत बातें कर करके तेरे से खे पाने मेरा दिल करता। पहले आप बच्ची दुआ, तू कहती मेरी छोटी बहन की तरह, उसने तुझे बहन समझ के अकेले में कुछ दुख रोए होंगे, बच्ची मासूम सी, तो क्या मैं तेरी सब तो मैं ही तेरा प्यार करने फलाना, ये वो अकेली टूटी हुई बच्ची थी अपने माँ बाप से दूर। उसे तुझे में अपना मेका नजर आया, उन्हें तेना दुख रो होते, तू सर दुनिया चो वाली सारी गल्लां कही कह लिया। अब उसके बाद फिर तूने वही गंद मचाया। तू दस जड़ियाँ ओदियां तस्वीरां सी बच्ची दियां दुआ दियां, की मकसद सी? पहले तो दसो किसी दे जड़ियां बेडरूम दियां तस्वीरां होंदियां ने, अब कह रहे हैं कि उस ज़हीर, कहती ज़हीर तो उसके पाँव पे सर रख के सोता है। एडी जिंदगी गुजर गई है, 100 लोगों की लव मैरिजां दुनिया च, ड्रामिया च, हर जगह। असी नहीं यह गल सुनी कि कोई खामद किसी बीवी के पैरों के सिर, माँ के पैरों थले जरूर असी जन्नत सुनी है, असी नहीं सुनिया कि बीवी के पैरों थले जन्नत है तो खामद सिर ते इंज रख के सौंदा है। तू अनोखी गल कह दी, मेरी भी लव मैरिज है। अच्छा बस अम्मा, तो गलत को की ने, इंज कह को गल की, तो फिर बाद दसो वो तो तस्वीर लथ गई, ला तो तुम यार ड्रामेबाजी की। तो कह लगे तेन जरा तेरे दिमाग ने काम नहीं किया कि बेडरूम च सुता पे पैरों की तस्वीर तेरे प्यो ने ला ली ओदी बेडरूम च जाके। ना गंद मचा छड़ दे बस बेटा, आप भी माफी मांग लो, खत्म करो हूँ बात। 10 बात आंदी भी, मैं हीरा मानी वांगू इंज कर दी, को गल सुन के आ जानी अपना मुंह चुक के। मैं दोनों पासे देखते हैं कि उन्हें क्या। अब ज़ुनैरा ने जिब्रान नासर को लेके इतनी बड़ी बातें कह दी हैं। अरे अल्लाह मेरी तौबा ज़ुनैरा, बच्चा तेरी हिम्मत में कोई ओए होए, कहती मेरा पूरा खानदान सासदारियां च बना। अच्छा हाँ, कहती मेरे नाना दादा अब्बा चाचा हत्ता कि जेडे घर के मुलाजम ने ना वो भी सासदारियां च ने। अम्मा, हाँ सारे, कहती सारे सासदारियां च, सवाया 2 भैणां ते असीं कहती शोभी च आ गई, नहीं तो इन्हां ने मैं सासदारियां च चल अम्मा। सारे कहती मेरे एडी बड़ी पोस्ट आने। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक कमेंट जो देखा मैंने, लोगों ने कहा था कि अम्मा फ्रॉड में माया की बहन का नाम मलाया नहीं माइला है। अच्छा जी, तो लोगों ने कहा आप करेक्ट कर दें, ठीक है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन्हें दसन दा तेरा करेक्ट, हमें काफी कमेंट्स आते मैं आप भी कर लिया करेक्ट। माइला और माया, हाँ बिल्कुल दुरुस्त, माया था पता ही मैंने। मैं कहा ये बता दो। और लास्ट में मुझे कमेंट बड़ा क्यूट लगा, मैं इसको पढ़ूं। मैं हबीब खान ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि मोमिन क्या फायदा आपका शोबिज़ में होने का, मोमिन क्या फायदा आपके कनेक्शंस का, अगर आप अम्मा की और मरीना खान की एक मीटिंग नहीं करा सके। अम्मा मरती है मरीना खान पे, अम्मा क्रेजी फैन है, उनको मिला दें भी। अम्मा मरीना खान अम्मा का पूरा एक गैंग है ना, जो अम्मा को बड़ा पसंद है। शरान सारी, सबा हमीद, रुबीना शरफ, मरीना खान,
ये चारों मेरी जान के टोटे हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार है। ये तो मुझे नहीं जानती, पर मैं जब इनकी तस्वीर इकट्ठे देखती थी कहता मैं खुद कहने करके बैठ जाऊँ मैं भी इन्होंने फ्रेंड हाँ। उन्होंने तो नहीं पता मैं फ्रेंड समझती हूँ। सबा फैसल मुझे बहुत प्यारी, बहुत मुझे उससे भी प्यार है, पर सॉरी सबा फैसल मेरी फ्रेंड नहीं की, मेरी फ्रेंड है ही नहीं। अम्मा की जो टीवी वाली फ्रेंड जिनसे मामा मिली नहीं, पर मेरी वो बेस्ट फ्रेंड। सब पर काफी से काम करे ना। बाकी सबा फैसल वगैरह जी तो सब अभी रिसेंटली शुरू किया ना काम, है ना, कुछ साल पहले। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मुश्किल के साथ, जो पूरा हफ्ता लगता है। तो मुश्किल इस हफ्ते कैसा रहा? मुश्किल का रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुश्किल की ओएसटी जो है ना वो हमारे घर में बहुत एक हॉट फेवरेट बन चुकी है। हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं, अम्मा साथ होती हैं तो अम्मा कहती हैं मेरा गाना ला दो, मेरी ओएसटी ला दो, तो बड़ा मजेदार सा। इस बच्चे के लिए मैंने दिल निकाल के दे दिया, इतना प्यारा गाया, आवाज उसकी प्यारी, नहीं सारा वो जो म्यूजिक थे उन्हें ना देता पूरा कंपोजिशन सब पूरी सारा कुछ इतना शानदार गाना कि एक अरसे बाद गाना मेरा दिल करता है कि ये वाला गाना पूरी सीडी में ये वाला गाना हो। अब बच्चों के साथ जाते थे उन्हीं का गाना सुनते थे, ए गाना से बच्चे कहने प्लीज सीडी लगाओगी कहाँ पे? सीडी नहीं, मैं सीडी पूरी परवाना कहाँ लगाओगी सीडी? अच्छा कितना खुश है अपनी जीत ते मैं तो गाना मैं सुन सकना डन खत्या ने कैदी किया पिया नहीं कर दे के कनैक्ट कर दे वो फोन शोरम बगैर जी जदीद तरक्की साइंस ने की ना साढ़े बुढ़िया का बेड़ा गर्क कर दिता। पहले केस्टा से खत्म हो सीडियां तो सिर होए, फिर मैं खत्या ने सीडी भी खत्म कर दी थी, सीडी खत्म की थी, जिंदगी जो गाने ही चले गए। तो मैं क्या बच्चों मैं जो हवेली जानी मैं सारे रस्ते ना पढ़ती जानी सूरत वगैरह सारा कुछ कहते बहुत चंगा कहानी। मैं कहने खत्यो जान सूरत पढ़े आते तो बंदा गाना सुनने दिल करता कि नहीं है, नहीं कहते बहुत अच्छा अल्लाह ना लेंदे जा। मैं अल्लाह तो ना आंदे लेंदे लवा घर भी लवा तुसी ना लेना गाने का करके कि मैं गाना सुन लवा। अच्छा अम्मा पता पहले करती क्या होती है, बात पहले बता चुका मैं, बस दस चुके हैं पूरी सीडी में एक ही गाना बार बार मुश्किल गाना मैं ऐसे सुनना चाहती हूं, बहुत मजे का गाने का एक मसला बस है तो गाने में चीखें आती ना खतरनाक किस्म की, दिल दहला देने वाली। क्या ये निकाह आपको कबूल है? वो अच्छा ही ने गाना एक रिलीज करने विदाउट द ये डायलॉग्स और सब कुछ ना, कर दो खुदा की कसम बहुत अच्छा गाना है। ते प्लीज बच्चा जेड़ा जेदा बच्चे का गाना है हनी पूरा गाना चीखा चूखा गल्लां दे बगैर भेज दे ऐ करके कहंदे असीं नहीं सुनना, जेड़े विच गल्लां आंदियां विच चीखां दे कहंदे असीं सुना आपे कल्ली सुनदी रह। मैं इन्हां दी मुताज हां, प्लीज भेज दो। अच्छा क्या रिव्यू शुरू करें तो क्या हुआ? अच्छा जनाब जी, मुश्किल ड्रामे की कहानी शुरू में बहुत कमजोर है। समीर आप तो बड़ी पसंद करती कहानी को लास्ट टाइम, की मतलब आपको बड़ी अच्छी लगती कहानी? मैं तो बहुत शौक ना देखने का ड्रामा। अच्छा कहानी कमजोर ही है? कहानी मैं कह दी कमजोर है। अच्छा इस वजह से शौक से भी देखते हैं कि ये वाले ड्रामे पूरा वीक आते हैं ते एक महीने च खत्म हो जाते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, कहा कि सही करी अम्मा कि हम भी बहुत जुड़ गए हैं ड्रामा के साथ। हाँ कहानियां कमजोर है कि बच्ची समीन दे घर च एडा सारा सबूर का नाम समीन है, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਡੀ सख्ती को कल्ले किते जा नहीं सकते। एड्डी मुश्किल ने अपनी माँ को सालगिरह की इजाजत ली है, वो भी कि मैं अपनी दोस्त हरीम के साथ जा रही हूँ। नी खत्तिए तेरा किस तरह जिगरा पिया जा कर थी ये समझो जिस असी बलालगंज तो उत्ते बहरिया जाना हो। अच्छा बलालगंज तो बहरिया जे दसो किड्डा दूर बनया, नहीं तो मुंह चुक के चली गई। कहते जिथे मुंडे ने बुलाया ना होटल से जिथे फराज ने बुलाया वो शहर दी एंड जिथे शहर खत्म होंदा है। कराची तो बड़ा वैसे भी नहीं तो किड्डा तेरा जिगरा उत्थे चल गई रातां पै गई रातां पैणियां सी रातां पै गई परेशान होदी वो भी नहीं आंदी क्रीम भी नहीं आंदी क्रीम कहती नो बहुत दूर नो बहुत दूर कहती वो की करा चंदा मामा भी निकले आए कड़ी परेशान। तो फिर मुंडा फराज ना वैसे दिल का बड़ा चंगा था वो कहता आ जा मेरे नाल बैठ जा, वो चार लिफ्ट देंदा ते राह च गड्डी खराब हो जाती। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले कहते पुलिस वाले काम ही वैसे जिन्हों को पैसे खाने जी बकवास करते हैं वो बेचारे राह च मोटरसाइकिल में रोक के ना कसम ना एवं ही तुहाडी नासां चूहा लमकन दिया तुहाडा कालर उच्चा क्यों है चलो पैसे कड्डो। मैं कहते एडा जुल्म ना करा करो, वो बेचारे मोटरसाइकिल वाले बेचारे कितने शाहूकार होंदे ने पता किस मुश्किल बेचारे कमाते बड़ा लुटते। अच्छा पुलिस वाले ना कहते कि तुसीं इंज गलत गंदियां हरकतां करदे पे असीं देख लिया इहदे च उन्हां दा वड्डा अफसर आ गया कहंदा कहंदे गंदियां हरकतां करदे पे सी। मुंडा कहंदा मेरी बीवी है। अच्छा
बीवी थी इसकी? ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਮੀਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਸਪੈक्टर कहता नहीं नहीं ये गलत फलाना। समीन कहती जी तुम जानते नहीं हो मैं किस बात की बेटी, मेरे अब्बा जान बहुत मशहूर सहाफी हैं। वो कहता ना गोट में दस से सेहत केड़ा तेरा मशहूर सहाफी, मैं इब्राहिम खान की बेटी हूँ। कहता ओ मजा आया, क्यों कि चूहा फंस गया। वो कहता यही नखत्ते ने मेरी ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਛਾਪਾ ਕੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਖੱਤੀ ਸਮੀਨ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਖੱਤੀਏ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਨਖੱਤੀਏ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਹਾਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। कुछ करते नहीं थे ना, तो वैसे जा रहे थे बस। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਰਫ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਆਰਫ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ। अच्छा माँ ਲੋ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਹੈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬੈਗ ਪਾਏ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਾ ਕਰੀਏ। माँ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬੈਗ ਪਾਏ ਪਾਏ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਚੂੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਬੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਰਬੜੀ ਵੀ ਚਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। एक किरदार है ना माँ। ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਰਫ ਨੂੰ ਕਮਾ ਬਗੈਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਫਰਾਡ ਡਰਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਇਲ ਵਾਂਗੂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੰਮ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ क्योंकि मैंने पता चल गया इसे बच्चे ने अगली किच फारग हो जाना और बच्चा फारग हो गया। उसके बाद अब क्या दिखाया कि अब जैसे लड़की का बाप जाता ना समीन का बाप वो कहता है कि जैसे मेरी इतना अच्छा इसमें करैक्टर बहरोज बदर का वो बच्चे फराज का बाप दिखाया इतना अच्छा करैक्टर लव यू एंड जिदे इंसान और मुआशरा मैं कहनी हाँ जन्नत बन जाए। वो इतना अच्छा आदमी वो कहता है कि नहीं बेटी का मामला है तो वो चीज़ का मान जाता है कि शादी करनी। शगुफ्ता आजाद बच्चे फराज की माँ है खुशहाल की ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗੀ। अच्छा नाम खुशहाल ही है, सही कह रही थी आप। हाँ जी मेरे ख्याल से खुशहाल होगा, खुशहाल टंडन। माँ नहीं रहा सी तुम भैन का बाहर बहरोस वाली ना कहता कि मैंने शादी करनी है। शादी हो गई है ਉਹਦੀ ਸਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੀਨ ਨਾਲ शादी हुई ਤੇ फराज का भाई है असफन ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਫਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਟੌਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਫਤੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲੇ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਮੀਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਬ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਬੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਉਹ ਸੱਸ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਡਈ। ਸੱਸ 2 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੂਟ ਬਦਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਟੇ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਦਫਾ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫੜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ बीवी ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਈ ਹੈ। सबूर की शादी होगी खुशहाल के साथ। हाँ अच्छा ठीक वो कहता मजबूरी का बंदे ने फड़ चुक सराणा ते फिर वो सराणा चुके ना सोफे ते लम्मे पै गई है पर बच्ची एडे मजबूत साहब दी माल दिखाई खलका ना लेना। दूसरा दिन आया उन्हें अपने टैची चो हालांकि एक एडी अलमारी है उस बच्चे की एडी अलमारी उन्हें जगह करके ना अपने भी अद्धे सूट टांग दिते। बच्चा आया
कमरे च फराज उन्हें कहंदा तेरा बेड़ा गर्क है खाना खराब है तेरी एडी जरूरत ते तेरी वैसे जरूरत सी वैसे बेटा समीर ने तो अपने कपड़े टैची कर दी इसी कर दी पा लेंदी पर वो भी की करे पल पल तो सूट बदलन रही है अम्मा वो जरूरत से टंगना लेकिन अब उस घर की बहू अम्मा तो टांगे की कपड़े अपने नहीं बेटा जेदी बहू है मुंडा ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਨਨਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਸਿਰਫ ਸੋਹਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ अच्छा ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਕਰ अच्छा ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਤਨ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ अच्छा अपने टूटे भजे कजन को मंगनी तड़वाना ही चाहती सी है अच्छा इस चीज़ का भी लड़के को थोड़ा सा गुस्सा है ना तो बहरहाल ये है कि बाप बहुत अच्छा दिखाया अब ये आज वाली जो किस्त थी उस किस्त में दसो अच्छा असफन बच्चे ने की किता ख्यालों खो खो के माँ भी कहती इतने आएगा असफन ने फैसला किया इस्लामाबाद में जॉब करता था कि मैं यहीं आ जाऊँगा असफंद इतने आ गया उसके बाद असफंद ने खतीम को बुलाया बात करने के लिए कि इन दोनों मियाँ बीवी का क्या लड़ाई झगड़ा क्या मामला है मां सदके जाए घर च पुरान आना गल की तेरी फुफी दी धी सी हरीम नूं बुलाण डे गल पुछण लई उतों दसो हरीम जिहड़ी सी जब वो शादी पे आई थी ना समीन दी ते फराज दी ते छुपके फिरन डई सी उसको को फोन भी नहीं सीगा फराज असफन ने फोन नंबर कितों लिया था लिया चलो पता नहीं कितों लिया ही लिया फोन करके उन्हें बुलाया उसके बाद अपने पूरी इची बिची बचपन तक जवान तक उन्हें कहानी सुनाई कि साढ़े भरावां दा की रिलेशन से की नहीं बस अब आगे देखेंगे ये तो मज़ा आ रहा है कि सबूर ये है कि सबूर डरदी नहीं ना डरदी है ना विकदी है ना झुकदी है पूरा मुकाबला कर दी सस कहती है सस ने भी सवाल जवाब कर दी ऐ नहीं कर दी कि घून बट्टा बन के आ जाए इस तरह कति बजा दिब्बी है भौंकदी नहीं पूरे जो बंदा करदा फराज तो आप किसके हक में हो बिया के कि इधर ਇਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा ऐसा होना चाहिए हाँ अगली ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈंने ਇੰਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਕਰੀ मैंने ਇੰਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਬਿल्कुल टूटने नहीं बिखरने नहीं पूरा मुकाबला करने लिए तो अच्छी बात है ये आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चौराहा की तो चौराहा इस हफ्ते कैसा रहा अब इस वाले एपिसोड में ना शीरी ते सलीम साहब भी हो गया ब्याह सलीम साहब उन दोनों को घर ले आए ने ते हुण जेड़ी ना जेड़ी जोया ना बच्ची अता वाली बनी दुखी होई फिरन रही है पूरे घर च हैं क्यों कि अम्मी दे ब्याह तो दुखी है ना अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने पिक्चर देख ली वो पिक्चर देखी जुनेद घर ही आया देख अच्छा वो बाद उनका हाय ए की होया कि जुनेद पर अब मैं ये कहना चाहती हूँ बच्ची जोया नूं कि बच्ची जोया तेरा जेड़ा पहले सारे मामला सी हुण कहंदी मैं अम्मी को बता दूँ अम्मी को बता दूँ अम्मी को बता दूँ बेटा तेरे एडे भैड़े तेरे घर के हालात सी तेरी फुफी मार दी हुसैन गल्लां कर करके तुहानूं मुहल्ले जो बाहर कढ़ दिता तेरा अगवा वाला सारा कुछ एडा तेरे नाल भैड़ा सब कुछ हो चुका है जिसका हिसाब कोई नहीं उत्तों जो जुनेद बच्चा सान नहीं पता राइटन की देना चाहे मैं तो उस बच्चे को फरिश्ता ही कहांगी फुल चंगा बच्चा दिखाया हूँ तो मैं अम्मी को बता दूँ अम्मी को बता दूँ अम्मी को बता दूँ अच्छा हूँ ना सान दिखाया कि सवेर हुई है अच्छा मेरे रात ने ना चंगा लगा मेरा दिल किया हर बेवा ये शादी करना चाहती जरूर 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 करो अच्छा जी। मेरी रूह तक खुश होगी इन्ना प्यारा सीन लगा सलीम साहब कमरे च आए ना तो हालांकि बेचारी नकाज बड्डरी सहमी जी मतलब होई है सेब सुते नूं कुर्सी ते बैठी है सलीम साहब ने चूड़ियां दित्तियां बेचारी ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ੋਇਆ ਦਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ 2 ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ सोने ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ बहुत खुश होगी आपका दिल तो नहीं मचल रहा हाँ मच लिया शादी करने नहीं मच लिया पर बहुत चंगा लगा कि जिस तरह शीरी बड़ी दुखी थी ओदी मुस्कुराहट सारा कुछ मैन लगे कि मेरे नाल सारा कुछ हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा लो जी सवेर होई है धीआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ मावां वास्ते बहुत कुर्बानियां दिंदियां ठीक है जोया कमरे च गई है गिले गिले आवाज तोलियां करन लगी शीरी गिले गिले आवाज जो कर ले सब पता चल गया गिले गिले वाल करदी फुल मुस्कुरान रही है कन्ना च कांटे पान रही है जोया मनूस आ गई अम्मी अम्मी तू देख तेरी मां गिले गिले वाला झटकन दी कांटे पान रही है फुल तन मुतमईन लगी है तेरे दिल च तेरे ढिड च गोला फिरिया वे खत के चुप कर जा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਬਤਾ ਦੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ क्या ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੇ ਡਿਪ ਕੜੇ ਹਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਲਿਆ ਦਿੱਤਾ
अब उसके बाद सीन दिखाया कि ए ना तड़फन दी कि मैं की करा मैं की करा मैं की करा। अब ना जुनेद की और इसकी मुलाकात दिखाई है शीरी की। जुनेद बहुत इज्जत नाल गल करदा, अल्लाह दा लख लख शुक्र है कि जेहड़ी जोया ना ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ੋਇਆ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਲਾ ਹੈ, ਨਾਇਲਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਮਿਸਹੈਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਇਆ ਬੱਚਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਤੂੰ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ उसको करवान डे ने कि तू ऐं जिवें। अब उसके बाद ना बच्ची जोया कहती है कि मैंने ना जॉब करनी है, शीरीन कहती है तो मैं हूँ जोया ने कहना चाहनी हाँ जोया बेटा प्लीज़ तू जॉब करना चाहनी ना पहले तू बख्तावर ड्रामा ने वो एक किस दे लै। बख्तावर कि दुखी होने डई है, वो मुंडा बन के तितली बन गई कि कुड़ियां जिंदगी च बड़े दुख होंदे ने, कुड़ियां बाहर निकलन ते हफदे पुजारी सता मारते हैं, वो मुंडा बन के जिंदा नचन डई सड़कों के उत्ते ही ते तू ऐ एक किस देख लै तेन केड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी पई, तू देख भी चुकी है। अगवा वाला वाकया मैं नहीं जिक्र करती, दफा दूर कर बगैर ते तू उस मुंडे नूं थप्पड़ मारिया सी मालक मकान दे उन बच्चे नूं उन्हें की कीता सी, अद्धी रात घर आ गया सी, उस बाद तुसीं घरों निकल गईयां सी, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ੋਇਆ ਨੇ ਨਾ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਯੂ, मैं सलीम साहब तो इस गल खुश हैं, सलीम साहब ने यह नहीं कहा कि तेरी बेटी को जॉब, उन्हें कहा नायला जिस तरह मेरी बेटी है जोया भी मेरी उस तरह बेटी है। जे एक बंदे ने उन्होंने कहा कि मेरी उस तरह बेटी है, वो जे अपनी बेटी को चपेट मारेगा जोया ने मारना फिर हक मनता कि जे उन्हें कहता मेरी बेटी है ले जी ना, वो कहती कि नहीं मेरी ने जॉब करनी है फलाना, वो सारा सही, मैं तो बिल्कुल सही लगा। जब एक बंदे ने बेटी ही कह दिया, उसने कहा मेरे घर में ये नहीं होगा, जो नायला करती है वही ये करेगी। शीरी ने कहा जोया सलीम साहब नहीं मानते पे, जोया कहती अम्मी तू सोचा भी किंज ते मैं बाहर आवांगी, अम्मी मैं जॉब करके छड्डांगी, जा बेटा जॉब कर लै, तुसी चिखे तू पा लै, तू बाद में इज्जत लाभ ना हुण तैनूं प्यो मिल गया, वो कहंदा पिया तू देख चुकी हो तुसी कल्लियां ताड़ा की शुरू हो चुके जब तो कहंदा पिया इज्जत ना तू मेरी धी है तो बेटा इज्जत ना दिन गुजार होते। और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिज्म वाली बात नहीं आती यहाँ, बिल्कुल नहीं ना बिल्कुल। वो कहने कि मेरी बेटी है कि जिस तरह वो नायला ना जो करना वा वही मैं इहदे वास्ते सोचांगा जो नायला वास्ते करांगा। ट्रू। हाँ आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स ड्रामा डायरेक्टर बच्चे के लिए इन्ना प्यारा नहीं, वलीमे दा तू ही देख इन्ना अजीबो गरीब जा ना कि जिस तरह कोई अमीरां दे नहीं दे जहाज़ां दे करके कुछ करदे हुंदे ने, कुछ ड्रोन हैं जहाज ते नहीं कीता, बल मैं कहा उस तरह सारा सेटअप सी। जहाज कहाँ से आ गया इसमें? बैरी जहाज़ां दे लोकी कहंदे नहीं पता नहीं की कुछ कीता हुंदा सारा इंज। अच्छा मतलब समुंदर में था? समुंदर च नहीं सीगा, ऐ ते आम ही सी, पर पता नहीं की उच्ची चीज़ सारा ते बड़ा ही खूबसूरत लगदा पिया सी कि बादशाह अमीर है ना ते बाकी ने वलीमा बड़ा ग्रैंड जगह सी। ए वाली जिहड़ी किस्त वे ना, ए वाली किस्त च एक एडा मोटा डंडा आयशा दे प्यो दी फैमिली दे सिर ते, एडा मोटा डंडा बादशाह दे सिर ते। बादशाह ने खत्या तेरियां तरीफां कर मार गई, तू एडा अच्छा बच्चा सी, मैं खत्या किस चीज तेन कि भूंड लड़ गया सी। क्या किया? अच्छा ड्रामा शुरू होया, जेड़ी आयशा है पता नहीं मुसीबत फिर कोना सेंसिटिव, पर दस तू लड़के आ गई कि मन अंजन फलाना पहले दिन ही फुफी कहती है शादी के दूसरे सवेरे केड़ी कुड़ियां जे नाराज होकर मां प्यो के घर आके बैठती है, वह किड्डा नकबा दिखाया है आयशा का। आयशा की सस फोन कर पागल होने डई कि नखत्ती के मेकअप वगैरह का टाइम लेना, बादशाह फोन करता पाया किस्तान फोन चुकती पई क्योंकि गुस्से च, फिर बादशाह फोन करता उसकी सस को कहते डुट के दी औरत कमबख्त मारी एडी बड़ी डील करने वाली है तो तेरी छछूंदर वर्गी धी मैं ना करन की डई है, जा जाके समझा उन कमबख्त मारी मेरा फोन चुकन डई, अगे तो फोन चुका मैं तेरा एग्रीमेंट आके भाड़ दूंगा घर को लिखा। माँ कहना बड़ा चलाक थोड़ी, माँ कहती बात जितना परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए, चलो हूँ उन्होंने घर छड्डन चले ने, घर छड्डन चले ने, पूरा घर छड्डन जान डे आयशा नूं की सी इन्नी कि टैक्सी फस के बैठ के चल गए ने, फस के बैठ के चल गए ने, एडा बेहुदा सीन उन्होंने पता भी है आयशा। मैं कहूँ जो बंदा मिडल क्लास होंदा ना या माड़ा होंदा वो कहता मैं किस तरह अपनी इज्जत बना लवां, मानदा कि नहीं तू इस गल नूं? मतलब
ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਬਾਸਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ हैंड की बैग ही कहना, बैग लटकाया होया, ठीक है, पता भी तेरी माँ की डिची चोरी ते जलील औरत है। अम्मी टैक्सी वाले का किराया दें, तू अपने महल वर्गे घर के बाहर खड़ी है एक इन्ने गिनी टैक्सी ते, फटाफट टैक्सी को किराया दे के अंदर जा अपनी इज्जत बना। माँ आ गई टैक्सी वाले को, माँ कहती, टैक्सी वाला कहता मैं 350, माँ कहती मैं 150 देना। माँ की तो बहस तकरा च ना बस आ गया। बस कहते 2 टके की सस मां दफा हो गया अंदर ते मैं किराया दे देना। अल्लाह मां वो सारा उन्हें सो क्लास सिस्टम मां क्लास दफा दूर सारा आयशा ने बेड़ा गर्क किया। लो जी अंदर चल गए, उन्होंने सारी फौज अंदर चल गई, बैठी हुई है। उसके बाद ना ये फर्स्ट टाइम घर आए हैं लोग सारे, फर्स्ट टाइम सारे घर फौज पूरी पहली बार घर आए। अब ना ये इनके घर पहली दफा आए हैं तो मिठाई लेके साथ आए हैं उसके आयशा के घर वाले। आयशा दी फुफो कहती कि मैं तेन रसगुल्ला खवाना है। फुफो भी साथ आई है? बेटा घर का एक बंदा घर नहीं रहा, सारे आए ने। फूफा कहती मैं तेन गुलाब जामुन खवाना है, मुंडा कहना मैं नहीं खाना। यह वाला सीन जिन्हें दोनों गलत सी। फूफा कहती मैं तेरी नासा ही देना है, वो कहता मैं मिठा नहीं खाता, मैं तेन खवावांगी। वो कहता मैं नहीं खाना, कहती मैं तेन खवावांगी। शीरा डिग पिया, बासन चढ़ गुस्सा गया। बस तो वो निकलिया, मैं सोचा थी बस ये गरीबों के इंज दिल तोड़ता। बासन ने वो नजर पहन के गरीब आवाम मेरे घर से गंद फैलान दे, दफा दूर उठ के चला गया। खनी उन्हें यही रवैया किया ना, बड़ा पैड़ा पासदार। चल उन्हें कह दिता सो तो चल पागल सी बेचारी, नहीं बाज आई। तेरा भी बड़ा ही गंदा रवैया से। बादशाह का बहुत दिल तोड़ा बादशाह ने मेरा। अच्छा उस बात की है कि वो सारे ने सारी बिस्ती बुस्ती देखने ने, मैं कहते चलो कमरे से हमला करी आयशा के। हूँ आयशा के कमरे सारी फौज चल गई है, क्या करना ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕਮਰਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇਖਦੀ ਠਾ ਕਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? अच्छा लहदा सो रहे हैं, बादशाह ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਕਮਰੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਉਹਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਫਿਊਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਐਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾਸਾਂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ, वाशरूम देखन डे ने ते उत्थे ना कपड़े टंगे पे ने। अच्छा आयशा दे छोटी भैन कहती हाय इन्ने कपड़े बाजी, इसमें से एक सूट मैं कल वलीमे को मेरे लिए कोई कपड़ा नहीं गा, ले लूँ। आयशा एड्डी प्राउड दिखाई, एड्डी प्राउड के उन कहती ओ नो ये तो मतलब रियासी बेटी है, मन कादी परवाह। अम्मा कहती सूट ले लूँ, ले लो तेरे मुंह तो ले लो। मैं काले नहीं मैं रोकी ना, तेरे मुंह से निकलिया ले लो नखतिए नहीं भैड़ी गल नहीं। तेरे सोहरिया ने कपड़े खरीदे सी, ठीक है, तेरी भैन सूट पसंद करती पई है, वो तेरी सस तेरे ससुराल वाले ने खास तेरे मुकलावे लिए चुनिया हो, तेरी किसी पार्टी लिता हो, फिर तेरी भैन ने अपने घर जाके सूट नहीं सी पाना, फिर तो गल गुप्त होनी सी। अमीरां नूं पता चला किहड़ा सूट विचों चला गया। और तेरी भैन ने वलीमे ते ही पाना है। तेरा इस घर च पहला दिन है बशर्मे दरवाजे तो तेरे घर वाले दियां गरीबियां च चोरपना शुरू होण दिया, वो सारा कुछ होण दिया। तू किस तरह कहता अपनी भैन नूं कि सूट ले ला, सूट विआह लंघ जांदा, भैन नूं मैं तू 4 सूट दे देंदी। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं अग्री करूंगा कि कुछ रख रखाव के तरीके होते हैं, कुछ चीजें आपको रूल्स होते हैं जो आपको। ये तो मेरी गरीबी दी गाली कोई अमीरी गरीबी दी कोई गल नहीं की। आयशा नूं ससुराल वालियां दा सूट अपनी भैन नूं नहीं देना चाहिदा सी। तेरा पहला दिन है, तैनूं कुछ नहीं पता, तू उन्हें वलीमे च पाउण वास्ते देता। आयशा ने गलत हरकत कर दी। ए डंडा आयशा सिर ते ठा ते 4 डंडे तेरे सिर ते बस ठा ठा ठा। क्यों ये एडा चूड़ा बेटा फकीर ने खत्या, तू दसिया तू भी अमीर नहीं सी, तू भी मोची सी पहले किते खत्ता किते थां दा फकीरा। एक सूट साली ने पा लिया, मर गया उत्ते। तू ते एडा अमीर है, ताड़ा सदका ही लथा अमीरां दा। और तू किड्डा अच्छे छोरा निकलिया। ये सूट देख मरन वाला हो गया। कहते मैंने सूट ही पा लिया। मान कहता तू ही तलाशी नहीं सी जिसने सूट तलाशी नहीं थी। मान कहता तेरे को सूट ही गायब हो गया ते तू रोकिया ना। मां कहती कमबख्त मेरे कुछ खानदानी बनने की कोशिश कर, एक सूट ही से बेटा दफा कर मिट्टी पा दे। पता नहीं बादशाह को क्यों जिन्हें चोरियां त्या करवाइयां। अच्छा वो बाद फिर जेड़े घर वाले ने आयशा के घर वाले
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਖਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਢਾਂਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਧਰ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਧਰ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜੀ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹਟਣ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਜਨ ਪੋਜ਼, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਜੂੜੇ, ਐਡੀ ਕਲਾਸੀ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟ ਔਰਤ ਲੱਗਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਦਿਲੇ ਮੋਮਨ। ਦਿਲੇ ਮੋਮਨ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗੈਟਅਪ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ था ना, ਦਿਲੇ ਮੋਮਨ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੈਟਅਪ ਸਭ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਐਡੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਸਭਾ ਫੈਸਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੋ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜੇ, ਮਾਂ ਖੋਲਵੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਮਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਬਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਲਿਫਾਫੇ ਫੜ ਲਿਓ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਚੂੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। वो लिफाफे फड़ के ले गई बाहर। वो सीन बहुत अच्छा लगा। अब सारे कटमटिया सारे ख़त्म हो गए। अब उसके बाद ना ये चूड़ियाँ उतारी, चोट लगती है। बासत आके ना वो थे दोस्त का करैक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा। वो इन्ना अच्छा समझाता है, फिर बासत समझ आता है, फिर बासत वो लाँदा ना, फिर बड़ा अच्छा सीन लगा। हूँ खुश होने डे एडे महंगे कपड़े पे मर जा, थोड़ी देर बैठी रहे, मैं कपड़े चेंज कर लूँ। ये तेरे को बैठा पे एडी सोहनी लगनी, तेने खतिए बैठी रहे। अच्छा आगे बढ़े। मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है कि आगे जैसे अब बासत और इसका जो सारा कुछ होगा। अच्छा मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं मेरे सुकून के लिए #हब्स या #अम्मा स्टेक कि आपको अम्मा का जो रिव्यू है आप इसको अग्री कर रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे, कि मैं थोड़ा ज़रा थरथरा सा रहा हूँ अम्मा की कुछ बातों से, अम्मा के कुछ टेक्स से। तो आप बच्चा दादना प्लीज, दादना मेरी इज्जत आ गया, जितना गलत लगे दादना हाँ प्लीज, ताकि मां को कुछ कमेंट है तो मैं देख जरा थोड़ा हो, चलो मां जो बोलना बोलो, मैं भी थोड़ा जरा मेरा खून बढ़ जाता है, लेकिन मैं खून अम्मा थोड़ा घटा दिया आज अपनी कुछ क्लासेस बातों से इस हब्स के रिव्यू में। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बादशाह बेगम की। तो बादशाह बेगम इस हफ्ते कैसा रहा? अक्सर ड्रामों का ना एंड नहीं समझ आता होता, ए ड्रामा तो शुरुआत ही समझ आन डी कि क्या कहानी है। एंड हो गया ऑलमोस्ट, ओ लेके थे एंड होया, बस 6 से लग रही हैं। अच्छा अल्लाह करे। अब इसमें कैसर का करैक्टर सी कि ए पीरापुर दे दो हरीफ सी। कैसर नू पहली किच जी अपना स्मोकी आइज लेके आया, मुड़ के किथे स्मोकी आइज से किथे कैसर। कैसर से करैक्टर ज्यादा की कैसर का करैक्टर तो सी नहीं, तारा का करैक्टर था। तारा ना मुलाजम। अच्छा पहली किस्त च लैके जनाब जी हुण तक तारा होंदी रही। ठीक है। तारा गुलनार दा मंगेतर सी, समझ नहीं आई तारा नूं मार के की होना सी, तारा नूं मार दिता गया। अच्छा तारा गया मार, कहानी हले खत्म नहीं हुई। तारा दे मारना दसो जेड़ा इल्जाम लाया सी, हुण तारा मर गया है, अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया गुलनार की जिंदगी में। गुलनार को अब चाहिए था कि जब सारा जो भी जिरगा जो भी कहना, उसको चाहिए था कह देती कि मेरे ना जो कुछ किया मुराद ने किया है। ठीक है। ऐस पीरापुर च ना जेड़ी कुड़ी ना किसी ने जेड़ी कुड़ी पता चल जाए ना कि करैक्टर दी इंज वे उन संसार जिंदा मार देंदे ने। ते तू कहंदे ने दाइयां दसदियां ने कि नहीं है ते दागदार ही है। खलीफा कहना दस तेने दाग किने लाया। अच्छा तू दाग कह दे मैंने मुराद ने लाया, उन्हें कोई नहीं दस्या। अच्छा दाग मैंने मुराद ने लाया। तो दूसरी गल है जी बादशाह बेगम है, बादशाह बेगम की है तू बेवकूफ है, पागल है, की है भी तू अपने भरा ने ना प्यार करनी कुछ करनी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜੁੜੇਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਤਾਰਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਿਆ, ਕੋਟ ਪਵਾਉਣ ਡਈ ਹੈ
कि अज तू मुजरम के तौर पर अदालत में पेश होने लगा। अच्छा बादशाह बेगम सब कुछ फेर तैयार, ये बादशाह बेगम खुशी च भी तैयार, बादशाह बेगम गम च भी तैयार। कहानी पैसा लगा, कहानी इन्होंने बहुत कमजोर कहानी रखी। आगे बढ़े पे हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बदजात की। तो बदजात इस हफ्ते कैसा रहा? बदजात ड्रामा शोबीज़ का एक बच्चा ना मेरा फैन है, वो बच्चे ने मैंने जी गल दसी काश ना ही दसदा, उस गल के बाद मेरी अखां भैंगियां हो गई। हर दूसरे ड्रामे में इस तरह के सीन होते हैं। एक सीन अगर जैसे ये है ना, दोनों अगर एक फ्रेम में नजर नहीं ना आते फिर दोनों उस वक्त मौजूद नहीं होंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ बदजात ड्रामे च एड्डा वड्डा ड्रामा, एड्डी वड्डी जिहदी कास्ट है, इसमें अब डायरेक्टर का कसूर है कि या अदाकारा का कि वो नहीं आए, मतलब उन्होंने टाइम नहीं दिता। अच्छा। अब जो बदजात की जो भूत को किस लगती है उसमें अब उसकी उस बच्चे दानियाल की मंगनी खुदा के साथ हो रही है। खुदा फुल मॉडर्न दिखाई है। अजकल का जमाना वो आ गया, साढ़े जमाने च नचन वास्ते बुलाते सी ना कुड़ियां नूं, अजकल दी कुड़ियां मैं अपनी बच्ची समेत कहनी पई विआह ते वोटियां आप ही डांस करदियां होंदियां ने, करदियां ने। हाँ खुदा दा माइयो है, खुदा ने इन्ना बड़ा घूंघट कढ़िया है क्योंकि खुदा नहीं सीगी। अच्छा ऐस सीन च खुदा नहीं सीगी। अच्छा ओहो मन पकड़ लिया एड्डा घूंघट ओदा हटाया ही नहीं। किस तरह तुसीं माए दे घूंघट नहीं हटाया? ओहदे बाद जेहड़ी दूसरी किस्त शुरू हुई है, दूसरी किस्त च पूरी च बिया फ्रेम च सिर्फ एंड ते आई है 1 मिनट वास्ते, बिया पूरे है ही नहीं, हर जगह बिया दे शॉट कर ली सी। ये दुख की बात है कि ड्रामे सिर्फ वो थोक के हिसाब से बनने लगे ना, बस ठक ठक बना के निकालो प्रोडक्ट है ना। अच्छा हूँ अब हालांकि वली कह के गया सी अपनी सुरमे वाली आईलाइनर वाली भाभी बेगम नूं कि भाभी बेगम कि जाके ना मेरी माँ घरों ना उन्हें बिया ले आई, इन्हें नहीं लिया। अब बिया का निकाह करने लगी है लैला बेगम सरफराज बदमाश के नाल। ठीक है हूँ लैला बेगम का पुत्र सक्का जेल चे वो तैयार होने डई है इस ब्याह वास्ते, ते परफ्यूम लाने कहती ला 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 नी तेरी लाला ला तेरे मुंह च पावा, तेरा बच्चा जेल च नी पता नहीं ओदा क्यों तेरे लाला ला ला कहते परफ्यूम लाने की तू किसी ओदा ना उन बिया नूं तैयार करता है ते हुण निकाह होने लगा। निकाह होने लगा ते मौलवी निकाह अपना उनदे च आ गया, वली बच गया जेल से, ओ छुड़ाता ना भाभी ठीक है। वली आ गया, वली कहता निकाह नहीं होना खत्म कर। अब हमें बिया दिखाई है, अब सेट से सारे इमरान सारे मतलब मौजूद ने। बिया नहीं है, बिया है, बिया नहीं ना गई, बिया का पिछले सनसैट दिखाने दे ने। अच्छा बिया दी मुंह नहीं दिखाते, मुंह बिया का मैं चेक कर ले आंदे अंज करके। अच्छा जो सब चीज दिखाते ने बिया दी बैक आ जाती। अच्छा उन्होंने कहा बैक की दिखानी है, वली कहता अपने दोस्त को बिया को कमरे में ले जाओ। अच्छा ओदे बाद पूरा अद्धा घंटा वली दी गल हुंदी है, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਕਿ सरफराज ना कि जा दफा दूर हो फलाना, वो कहता पैसे तो मैं कहता पैसे दे देवांगा चल जा इतों। उसके बाद अपनी माँ की आधा घंटा कहता माँ तू कितनी नागन बगैर निकली, तेन शर्म नहीं आई, तू किस तरह यह चीज़ कर दी कि तू मेरी पसंद से अद्धा घंटा माँ नाल बहस की। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ बिया फड़दा अपना दोस्त फड़दा चला जाता, पता नहीं की खे खाने वास्ते वली फिर बाहर चला गया। अच्छा वली बाहर निकलिया फिर बाहर, हालांकि पूरी डील अंदर मुका गया सरफराज। फिर सरफराज राह च इन्नी की छुरी है जिन्ना राह च सेब सूब कट के खाता होना, इन्नी की छुरी कट के वली ढिड च मार देंदा। वली जख्मी हो गया, वली अस्पताल चला गया, वली अस्पताल चला गया। हालांकि बिया को इन्ना टाइम सी अपना सारा जेवर लहंगे लूंगे ला देने चाहिए। ठीक है बिया ने नहीं लाए, बिया दवा मांगती भी, बिया ने लहंगा पाई रखा, बिया ने जेवर ला दिता, बिया दवा मांगती भी वली जो। उस बाद अस्पताल का सीन दिखाया है। अब वली का दोस्त कह रहा है भाभी बेगम बिया नूं, बिया आंटी की तबीयत बहुत खराब है, आंटी नूं संभाल। बिया उत्थे हुंदी ते आंटी नूं संभालदी, ए आंटी तड़फन डई है, कल्ली इधर फिरन डई है अस्पताल च, ए बिया है, बिया दा सानूं मूंह दिखांदे ते जदों आंटी दिखांदे बिया दी बैक। अच्छा बिया दी बैक। उस बाद की किता कुछ ही नहीं पता, बिया हुण चल गई अंदर वली मिलन लई। लो जी बिया ने जेवर लाते सी, वली दवा मंगदी सी कि मेरे वली ने ला ठीक कर दे। डायरेक्टर बच्चा है कि पूरे फिर उन्हें जेवर पा लें। एडी हनेर नगरी मचान दी की तू किसी हनेर नगरी पहले तुसी इन्ना सिर खपाया। खनी नर्स आके कहती है कि ओदी ना हालत कहती मैं अंदर जाना, बिया तू यकीन कर वली दा दोस्त उत्थे मौजूद है। अच्छा वो मौजूद है क्योंकि कोई एक भूत में ना, बिया इंसान ही ना जिस टाइम वो सिर्फ डायरेक्टर नूं पता है ते बिया नूं पता, सानूं नहीं पता किहड़े वेले वो दोस्त ते मां तड़फन डे ने कि साडे बच्चे दा की बनेगा। वो बिया अंदर भी चल गई, किहदे सामने की सानूं नहीं पता, बस ओहदा ते नर्स दा मूंह दिखाया
ਬੀਆ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੀਆ ਦਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਐਂਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਗੇ ਬੜੇ ਪੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਿੱਡਾ ਮੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਸਾਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਸਾਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਡੀ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤੀਏ ਵਲੀ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਪਿਆਸ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਐਨਮੀ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਔਰਤ ਕਿ ਵਲੀ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ भैड़ी तो है ही भैड़ी तो है एक बदसात औरत। हाँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। इसका पहला सीन शुरू हुआ इसमें ना शमशेर की माँ ना महक की माँ से माफ़ी मांगने के लिए आई है कि ताकि सारे शमशेर सही हो जाए और ये अतीका तो खूबसूरत है नो डाउट इन्नी खूबसूरत लगती पी सी औरत होकर दिल करता सी इंज टिक टिक बन के देखी जावा इतनी प्यारी लगती पी सी। अच्छा फिर ना महक से माफ़ी मांगती है तो महक की माँ से सॉरी महक की माँ माफ़ी दे देती है गड्डी च आके बैठती है फ़ोन आ गया दलावर साहब का शमशेर ठीक हो गया। अच्छा ਉਹ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਡੀਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਦਿਖਾਈਏ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਤਿੰਨੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਵੋ ਉਹਨੇ ਆ ਡੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਸੁਪਰਮੈਨ ਲਵ ਯੂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜਨੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ प्लीज़ डंडी ना मारना उन्होंने छुड़वा देना उन्होंने छुड़वा दिता है। अब उसके बाद सीन दिखाया महक जी बच्ची है मैं कहनी महक सारे जमाने दियां मुसीबतां एक पासे बेटा तू जरा ना मुँह ना ढकिया जे तू मुँह ढक लैंदी ते एडियां मुसीबतां ना पैंदियां। अच्छा अब ना क्या दिखाया कि मुल्तान दिखाया तो पुलिस आ गई इन्हां दे घर मैं कहनी इंसान नूं पता हुंदा है कि मेरी बीवी दी या मेरे बच्चों की आदत किंज दी है ਨਮਾਨ ਚਾਚਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਡੀ ਚੰਡਾਲ ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਏ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਆਪ ਮਹਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਨਮਾਨ ਚਾਚਾ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਏ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮਹਿਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। अब वहाँ पे पुलिस गई है तो पुलिस कहती है महक लुक गई है पुलिस कहती अच्छा पूछी थी सारा कुछ कहता कुछ नहीं चलो फिर आउंदे फोन आ गया कि इन्हों का मामला क्लीयर हो गया। पुलिस कहती कि तुसी आना भी ना खत्म कहानी हूँ चाची देखो किड्डी जलील दिखाई चाची पुलिस जान डई कहती घर की तलाशी नहीं लवोगे एड्डी कमीनी औरत तो तुसी उस बंदे दे कोल रखा दिता। उसके बाद महक अपनी चाची के जुल्मा सितम तो तंग आ गई हुई है उन्हें अपने क्या अब्बा खुदा का बात अब उसके बाप का ट्रांसफ़र हो रहा है ना कहीं और करवा रहा ताकि सारे खुश बात सारे मिल कर रह सकें। अब शमशेर को ना माँ बाप ने कहा कि हम इसको अमेरिका भेज देते हैं अपने दोस्त ना गड्डी जाता पे दोस्त कहता तू तो चंगा है कि तेरे माँ प्यो ने तुम अमेरिका भेजता है मेरी इंज गल होंगी मेरे माँ प्यो ने कुछ ट्रेन ट्रून की बात करता लै जी इन्नी गल कि ठा लगी मेरे मजनू के सीने से कहना गड्डी रोक इत्थे आ ठा उतर गया कहना मैं भी ट्रेन से चला। अच्छा ट्रेन से बैठ गया। अच्छा दोस्त कहता मत दफा दूर हो ट्रेन से बैठ गया ट्रेन से बैठ बड़े भरा का फोन आता है उन्हें कहा मैं कोई रात में रखा ठा फोन सुटता। अच्छा मैं ट्रेन से बस पता नहीं कितने चला मैं। अब टिकट चेक कर आता है टिकट कहता टिकट
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਹੀਂ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ कहाँ से कहाँ की ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। पता नहीं ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ 7000 ਟਿਕਟ ਸੁਣ ਕੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਡੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। कराची से इस्लामाबाद नहीं इतनी महंगी तो नहीं होती, 2,000 की होती है, 3,000 की हाथ उन्होंने नॉर्मल 7,000 कर दी थी। महंगी तो नहीं होती इतनी। अच्छा वो कहता है ये गाड़ी कहाँ तक कहाँ जाएगी? कहता भाई टिकट कहता कितने जाना? कहता गड्डी ने कितने तक जाना? कहता गड्डी ने पिंडी तक जाना। कहता पिंडी तक की टिकट दे दे। पिंडी की टिकट ले ली। अब स्टॉप खत्म हो गया, मतलब आ समझो पिंडी आ गया। ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡੀ। ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸ਼ੇਰੂ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ट्रेन के कोल फिरदा पिया सी ते मिल गया। अब इसको मिल जानी है। हुण महक ने पर्दा नहीं करना, इन्हें महक नो अच्छा ढूंढ लिया। आगे बढ़े फिर अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहचान की। तो पहचान इस हफ्ते कैसा रहा? हम कह भी ना पाए पहचान ड्रामा ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਇਮਲੀ ਖਾਨ ਦੀ 12 ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁੱਕੀ ਪਥਰੀਲੀ ਬਣ ਗਈ ਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਨਰਗਸ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 1 महीने की पथरीली किस तरह बन गई? अब ये जो हमारा एशिया का कल्चर है, जो साडा मुआशरा है, ये कुकी नूं माफ़ी नहीं मिलनी। कुकी दे सिर गंदे अंडे पैने पैने ने। कुकी अपने 2 बच्चों नूं तन तनहा ते छड्डिया पिया है। किहदे आस्ते ते कित्थे एक एक चीज़ उन्होंने तू बना के करके देंदी सी। अब इसमें सफीना फुफो नादिया खान का करैक्टर इतना अच्छा है, इसका कोई हिसाब नहीं। वो गल गल ते समझाती पई है कुकी नूं, तन्हाई तो डरांदी है। कहती हाए कुकी कहती पुप्पी तेरे घर जन्नत सुकून, कहती सब सिर्फ कागजी गल्लां ने, मेरी भी तेरे वर्गे ख्यालात सी। चंद दिन च सारा नशा लग जाता है। तेरा बच्चा तेरा खामन है, चल जा अपनी जिंदगियां च ना कर। कुकी किसी दिन सुनन रही। अब मैं भी अगर लड़ाई करके अपने घर गई हूँ ना, अम्मी की तरफ गई हूँ, तो मैं जावांगी तो मेरे बंदे ने 2 गल्लां कीतियां होणगियां ना, तो मैं उन्हें 4 ला के दसदी सी ताकि अम्मी मेरे आने का बुरा ना मनावे। अम्मी पता फिर ने की किया, हालांकि उन्हें किया भी नहीं सी। अम्मी इंज अम्मी इंज हर लड़की यही करती है ताकि शोहर पे ब्लेम आए कि ताकि माँ सानू कहे खुशी खुशी है बंदे ने इंज किया बंदे ने इंज। वाहद कुकी है पूरा दुनिया वो पिछे पई है, वो करैक्टर ते आन दिया कि वह अजीज वास्ते करती पई है। कुकी जबान क्यों नहीं खोलन डई? कुकी दे दुख अपनी जगह ते एशिया च जेड़े कुकी दे दुख ने ना, तकरीबन 100 चों 60% औरतां नाल दुख हुंदे ने। कुकी दा जेड़ा नां नहींगा, ओहदे शोहर दी महबूबा दा नां सी कुकी। अच्छा उन्हें कुकी नां देता। अच्छा कुकी बेटा दुनिया च एडे एडे दुखी लोग हुंदे ने, तौबा इस्तगफार, ब्याह सारा कुछ ते औरत अपने बच्चों की खातर। ते कुकी तू भी उसे मुआशरे दी सी, तू भी कोई बहुत पढ़ी लिखी कोई PhD नहीं की हुई सी। खत्तिया इमली खांदी झूठे लैंदी सी, कुछ तेरी काबलियत नहीं सीगी, ते किस बेस से पंगे लैंदे? ननान आई कुकी को समझाने वास्ते बेचारी। ननान कहती ये किट किट सुनिया गल्लां के। ननान कहती दस मेरा भरा तेन मारदा सी, मेरा भरा नशा तो नहीं करता, मेरे भरा दा किसी नाल अफेयर तो नहीं, तू दस कुकी मैं तेरे वालों करांगी। कहती चल बहुत देर बकवास सुन ली, मैं कुकी हाँ, मैं नहीं दसांगी। कुकी ने नहीं दसिया। कुकी हूँ फुफी के घर रहन डई है। क्योंकि तेरी माफ़ी तेन मिल सकती नहीं। क्योंकि तेरे यही जुल्म ने ना कि तेरा बंदा उस बुढ़ी ने मिलता रहा करता रहा सारा कुछ, वो सारे विच तू दस तेरी फुफी भी इन्ना समझाती पई, तू अपने बच्चों का क्यों नहीं सोचन डई? बस देखने हम कुकी का की। कुकी दसती नहीं पई कि अदनान का सारी दुनिया के पास कुकी ने दसिया। सिंपल आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? रब से जिसको मांगा मेरे हमसफर ड्रामा अल्लाह का करम ते भगवान की कृपा, यह ड्रामा ट्रेंडिंग कर रहे हैं। इसमें जो लोगों को बता दूं क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इसकी फॉलोइंग तो मैं इसलिए भगवान की कृपा कह रही हूं। हाँ या मेरे मोला जेड़ा ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤੀ ਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ।
तो की पाया 100 में से 70 लोग जिंदगी में प्यार करते हैं। वो बच्ची ने प्यार ही किया सी, 2-3 बारी मिली, कोई वल्गर चीज़ नहीं, कुछ नहीं। हर इंसान एक ज़िंदगी में प्यार कर ही लेता है। आम जिंदगी में लोग शादीशुदा होते हैं, तलाकां दिलवा के बच्चे होंदे ने, उन्हां नाल विआह करदे ने ते खुशबाश जिंदगी गुजारदे ने। हमजा बच्चे को इतना अच्छा दिखाया था, इन्ना अच्छा बच्चा। इन्नी एक गल फड़ के कि जो कॉलेज पढ़दी सी ओहदा एक मुंडे नाल अफेयर सी, उस चीज़ नूं लैके इंज ड्रामे नूं धरूंदे पिओ, इंज धरूंदे पिओ कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। की बच्चे दा की सी जुर्म, की सी या तो विआह के बाद उन्हें तुसीं कमरे च बंद दे लैंदे, या उहदी शादी तो पहले। हालांकि शादी यही कहंदे ने बंदे कि तेरा जो माजी सी मैनूं समझना कुछ नहीं, हुण तूं मेरी। ओहदे बच्चे दी ते गल भी इंज कुछ नहीं की, तुसीं की धरूंदे पे हो। उसके बाद अब खुरम बेड़ा बच्चा है, अब दादी फोत हो गई ना, इन्हां दे घर है, किचन च गया, किचन च जाके हालां नाल गल्लां करदा पिया। ठीक है, ਉਹ ਜੀ ਨਖੱਤੀ ਹਾਲਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕੋ ਸਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹੀ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੁਰੀ ਮਾਰ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰਨੀ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਬਸ ਹਮਜ਼ਾ बेचारा गुस्सा कर रहा है। दादी दा सोए में, दादी दा सोए में तो शाहजहां अल्लाह कोई 7 जुत्तियां मारे, ओदी भी इंज दी चड़ेल सੱਸ ते मां ना होवे, सੱਸਾਂ ते भैड़ियां होंदियां ही ने। सोए ते कहंदी है चलो हुण खुरम दी सारी क्लास ला के ना सारा मामला क्लीयर करिए। खुरम दा तिहाला था। खनीक हमजा कहंदा अम्मी खुदा दा वास्ता चुप कर जा, मेरी इंसल्ट वे, अम्मी प्लीज ना कर, अम्मी मैं मेरी ओदी बेइज्जती होण डई है कि तेरी बुढ़ी दा यार है फलाना ये वो। हनी मां दे पैरां तक हत्थ लाउण दा हिसाब सी। कहंदी अज तू जो तेरा दिल कर, तू जी या मर, मैं तेन चुप करांगी। वो बोलना शुरू कर देंदी है कि इंज वे बद करदार। अल्लाह तेरी शान, जे खाला बद करदार है, एशिया च 70% औरतां बद करदार ने। ये खाला बद करदार कित्थों सी? एक छोटी बच्ची सी, छोटा ज्यादा फेर से, उन्होंने कोई फजूल की करके की तो की। हाँ मैं सही कहनी पई हाँ। हाँ नहीं मासूम जिहा फेर सी बेचारी दा, जिन्होंने की उन्होंने बना के पेश करता। हुण क्लास लैंडे ने खुरम इंज हाय बेचारा ओहदा नां कहंदी जेहड़ी बेचारी समीन, इन्ना तो सह पहले हमजा खोया, हुण चंगा वाला दिल ला रखने खुरम ना। हुण खुरम दी जिंदगी जान दिया बेचारी, वो टुटन दी बिखरन डई है। हमजा दी मां शाहजहां भौंकण डई है। मैं कहनी हालां चाहिदा चूहे मार दवा लवे ते अपने अब्बे नूं फौरन दे देवे। बशर्म इंसान ने सारी जिंदगी बेचारी बच्ची हालां दा पता नहीं लिया। एंड पे अब शाहजहां बिस्ती कर रही है तो बच्ची कहती ओहदी भैन हालां दी सहेली बोलती है कि सिर्फ ना हमजा भाई जो कहना कहन, उन्हां दी बीवी है, बाकी कोई होर ना बोलन। वो कहती शाहजहां कहती मैं ताई हाँ, तेरी जरूरत नहीं पई मैनूं कहण दी। नफीस कहंदा खबरदार कि मेरी धी ते हाथ चुक्या। ठीक है चल, कहंदा मरियम इत्थों चलीए। मरियम क्या चलीए, उदों दी शाहजहां कहंदी भी हालां धिक्के मारना कड्ढण डई है। धी कहंदी है ए अब्बा तेरा बेड़ा गर्क गया, अब्बा तेरा खाना खराब, ये अब्बा हुण बदनसीब हालां नूं नाल लै लै। धी कहंदी हालां नाल लै लै। अगे तो किन्ना खिचना, बस कर दो। आगे बढ़े फिर। हमजा ने जलील किया, चंगा वाला डिसेंट बच्चा सी, उस बदनसीब विच पागल बनाण डे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमनशी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दिले मगरूर का मेरे हमनशी ड्रामा अभी तक जो लग रहा है, अगर वैसा हुआ तो बहुत गलत होगा। यह ड्रामा देख के कोई भी माँ प्यो यही कहेगा कि असं अपनी धी पढ़ने वास्ते नहीं भेजना। इसमें बच्ची खजिस्ता पढ़ने वास्ते आइए थे, उन्होंने एडा सख्त माहौल दिखाया। अब मोरे जी इन्हों की माँ है और जख्मी अस्पताल पई है तो बेचारी ना परेशान जाइए। एडा शानदार डरक जाइदा लगा डायलॉग, डरक से कहता अपनी माँ को अम्मी अम्मी तू क्यों डरन नहीं है। दाजी ने अपनी जवान भतीजी को कल ही मुंडिया पढ़ने वास्ते भेजता है, तेरे नाल फिर तेरा पुत्र है, तू को डरन डई है। यानी इस तरह का माहौल दिखाया। ऐसे माहौल में ना हादी ने वह हाथ पड़ लिया, प्यार का इजहार करता उन्हें खजिस्ता ने। तो खजिस्ता के दोस्त दिखाई है बिया, ये जी दोस्त किसी दुश्मन की ना हो। एड्डी जलील बच्ची लोगों के मुस्तबिल तबाह करने वाली कमबख्त मारी है, बजाय उन्हें चाजे की मत दे
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਹਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਫਾ ਦੂਰ ਡਰਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਡਰਕਜ਼ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਜਿਸਤਾ ਦਾ ਤੇ ਏਮ ਹੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖਜਿਸਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਖਜਿਸਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਮ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि हादी वाले पास जाती तेरा एम कितने गया कि तेरे पिंडा की औरतां जाके तू इलाज करना सी। अब इसमें दिखाया कि ना 5 साल इनके गुजर गए हैं। 5 साल मैं कहनी खजिस्ता तो वही टुट्टी परांदी, वही खजिस्ता बैग से 5 साल बीत भी गए। 5 साल बीत गए ने। अब दोस्त ने कह के ओदे दीदी में घंटियां जियां बजा दी ने। अब देखना ये है कि इस ड्रामे में मतलब क्या दिखाएंगे। मेरे ख्याल में ये नहीं दिखाएंगे। खजिस्ता का और हादी का दिखाना बिल्कुल गलत है। ये नहीं दिखाना चाहिए कि जिस तरह दाजी पढ़ने वास्ते नहीं भेजता पाया, दाजी एडा सख्त दिखाया कि जिदा हिसाब कोई नहीं। अमरोज लाला ने अपनी गारंटी दिन पढ़ने वास्ते भेजा है। ये हिसाब ने यही है ना कि कोई भी पढ़ने वास्ते ना भेजे कि कुड़ी ने प्यार करना ही करना है। शान से बच्ची हाए शान से सोरी। मैं शान दिन पिछली किसी बड़ियां गल्लां कीतियां, मैं कहा किड्डी कमीनी जरी चुड़ैल हाए 10 साल हो गए ब्याह नूं, बंदे ने उंगली भी नहीं लाई। वो इसली पथरीली ते कटीली बनी हुई है। पिछे दा हादी दा भरा छोटा हसन एडा गलत फिकरा बोलिया। कहंदा इहनूं पता चल जांदा ना कि इहदा जिहड़ी ये मेरे भरा नूं प्यार करदा। कहंदा मेरा भरा सिर्फ तेरे रंग ते। नो डाउट तुसीं किड्डी गलत गल कर दित्ती है। जिहड़ी खजिस्ता किस गल्लों किसों तुहानूं लगदी भी पठाणा वर्गी चिट्टी जही, ਉਹ जिस तरह की खजिस्ता है उस तरह की ਉਹਦੀ कज़न आयमा है। आयमा दी अखां भी बिल्लियां भावें उन्हें लेंस लाए ने, सानते बिल्लियां दिखाइयां। अगर ये वाली बात कहनी थी, ये वाली बात करती है शानजे पे। शानजे चिट्टी गोरी पठाना वांगू बच्ची है, बकाया खजिस्ता वगैरह तो साढ़े वर्गी है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह फ्रॉड ड्रामा मैं कहती हूँ निसार साहब ने लगता उल्लू का गोश्त खाया। क्यों? इसलिए कि जो बच्ची माए दे शुरू च विआह की गल सी, ना सोचिया ना समझिया, डंडे मारन दिल किया, पैसे भी देते दूसरे दिन 20 लाख रुपया चैक कट के। उदों कोई सोचा समझिया नहीं। तो हुण जिथे सारा घर एक पासे मुंडा तलाल तेरे बचपन का जानन वाला, इज्जत ना वो मां रिश्ता लैके आईए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ मैं कहनी नरसार साहब चबला मारन। एक चबल लफ्ज छोटा है, कहते मैं नहीं करना। हालांकि वो टेढ़ी समझदारी ना कहती है। वोटी कहती खुदा का वास्ता साड़ी माया का किस्मत अल्लाह वह भी करेगा, तो तू छोटी जी ना ज्यादती ना कर। कहता नहीं मैं अपनी माया ना ज्यादती नहीं होने देनी, पहले मेरी माया का ब्याह होएगा फिर मैं ब्याह छोटी का कराँगा, नहीं तो मैं नहीं कराँगा। अब बच्चा क्या है तलाल बोना, इससे प्रोग्राम बनाता है मिलने का। मिलन वास्ते गया है तो हुण बच्ची ने दसता मलाया ने कि मैं भी जिहड़ी अपने प्यो दे नाल मैं भी थोड़ा उल्लू का गोश्त खा लिया। तलाल बच्चा उन्होंने दसदा पिया कि मलाया तू मेरे बचपन का प्यार है, मैं तेन बचपन तो प्यार करना पिया वां। आगे भी और बातें करता, कहता तुम्हें सारी बातें फिल्मी लग रही होंगी, तो पर मैं तेना बहुत प्यार करना वा। एक कुड़ी मुंडा प्यार का इजहार होण दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसो छोटी भैन दे इस गल का की मतलब है। इन खुशियों पे सिर्फ माया का हक है। वो तेरा खाना खराब जाए वो तेरे नाल प्यार करता पे, वो तेरा प्रेमी है। तेरे प्रेमी ते माया का हक किस तरह होया? राइटर बेटा तू एडे एडे चुकना मकाल में तो बच्चे बेचारे मुलाए ते ठा करके गलत सिटी जान दिया। हुण तुक सी कि ओदा प्रेमी माया ने किस गल तो मिलेगा? वो फिर कहना नगोड़ मारिए मैंने तेरे को माया नहीं भेजा। अच्छा फिर ਉਹ ਗੱਲ दूसरी गल फिर प्यो फिर सीन आया। प्यो कहता तू साढ़े घर आ गया ना, पूरा महला गल्लां करदा पिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अंकल तो तुसी कह दो कि मैं तेरा पुत्र वां। अब फिर प्यो बाप नहीं मान रहा। फिर एंड से माया कहती है एक बर्मा लियांदी अपने प्यो दे सुराख कर दी, कहती अब्बा जी इस पानी पावां की पावां, दिमाग दियां नालियां खोलो। अब्बा जी इज्जत आबरू ना रिश्ता होंदा पिया। एक तो भैन का विआह होएगा, दूसरा इस घर नूं पुत्र मिलेगा। निसार साहब जरा दूर दी सोचो, जेड़ा ऐसन ठग नहीं गा, ए मुंडा चंगा भला बड़ा इंस्पैक्टर वे पकड़ लेगा। हाँ वो ऐसन नूं भी फड़ेगा। तेरी जिंदगी च आसानियां पैदा कर, जिंदगी मुश्किल ना बना। ते उदों जेड़ा बच्चा शान में काल है, जेड़ी ओदी वोटी है, उस औरत ने मैं कहनी एशिया की सारी मावां नूं ओह तपाया। वो बुढ़ी जेड़ी है ना कसम वाली गल है, पैमरा की याद जो मैं सजावां देना चाहनी पियां, क्योंकि जेड़ी मिकाल की बीवी हाय मेरे ला बच्ची छड़ के चल गई हुई है,
ਮੈਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮਲ उनकी बेटी है? हाँ अच्छा। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਬਸ਼ਰਮੇ ਬੇਹਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਡੈਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਮਲ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਪਛਾਣ ਚ ਭਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਡੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਮੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਲੀ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਿਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿੱਸ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ। ठीक है चलो तू ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। बोलती खत्म कर लेते हैं इसको। ਚੱਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਬਸ਼ਰਮੇ, ਮਾਂ ਬਣਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਖੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਸਨ है उधर जो फ्रॉड करते पे। अब उधर सीन दिखाया गांव का चौधरी इरफान खोसर फुल अमीर कबीर बंदा है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਠੱਗ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਆਂ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਐਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कुड़ी वाले पागल हो गए ने। अब लड़की की मां लड़की को लेने गई है इन्होंने दिखाने वास्ते, तो उत्थे एडे एडे सोहने फिक्रे के कुड़ी कहती खाई लैन कार ना कर देन। कहती नहीं रब सोने की जात कर, अल्लाह सोने ने सब हूँ बहुत चंगा सारा कुछ। अल्लाह पे तवक्कल की इतनी अच्छी बातों के बाद हूँ जेड़ा अगे फ्रॉड होना है यह बड़ी गलत गल है। तो मेरा दिल कहता मैंने एक दिन की हुकूमत मिल जाए, आम जिंदगी में जो इस तरह का फ्रॉड करते हैं ना उन्होंने एडी सख्त सजा देवा कि मैं कहनी हाँ कि एक पहले तुसी किसी की धी नाल विआह कर दो तो चाहिए तुम मुंडा उन्हें हाथ ना हसन लावे। हाय ठगदे भी हो, बच्चों की इज्जत भी लुटते हो, यह डबल जुर्म कर दिया तुसी। तुहानूं खुदा गरक करे जेड़े भी इंज दे लोग ने फौरन उन्होंने फड़ो तो कड़ियां सजावां देवो। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामा बहुत मज़े का ड्रामा। यमुना की एक्टिंग अल्लाह इतनी अच्छी। वो जब सीन होता है ना जैसे लड़का बनती है फिर दिखाती है कुछ चीज़ पे बेचारी खुद तो है तो दुखी है ना कि कुड़ी बेचारी सांसी के मुंडा बनना। जब वो रोती है तो खाम खा जब वो रोती है हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यमुना और इस पूरी कहानी के लिए मैं कहती हूँ फिर एक दिल सानू तपांदे नहीं पे। अच्छा फास्ट पेस फटाफट अब जैसे यमुना की कीता था फास्ट पेस। ठीक है फास्ट पेस कि जैसे यमुना का वो दिखाया कि बाल कट गए, अब जैसे लड़का बन के जॉब के लिए निकल गई है, इसमें जावियार का भी आ गया। हर चीज़ बहुत तेज ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी रिव्यू शुरू होने लगा। अच्छा जी बख्तियार है ना, बख्तियार के बख्तावर मैं हूँ मैंने नहीं पता, बख्तियार मुंडा बन गई ना। ठीक है अब बख्तावर जब थी लड़की थी, बख्तावर जेड़ी की मजाज का बड़ा शाना है, हर जॉब उन्हें पसंद कोई नहीं आती। कहते कि मैं जो बंदा जरूरतमंद होंदा बंदा कहता हर चीज़ कर लईए, वो अपने मजाज के हिसाब से कहती मैं कहती मैं नहीं करांगी यार जॉब। इसमें इतनी बड़ी गलती अब जॉब लेने के लिए निकली है बख्तावर, जॉब लेने निकली किहड़े प्यो दियां डिग्री ने फड़ियां हुई डायरैक्टर बेटा इस गल का तो जवाब दे। वो हुण मुंडा बन गई हुई है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਡਈ ਏ। डिग्रियां का की तलक होया? कहते ही जाके मैं लड़की हूँ, लड़का बन रही हूँ, लड़का बन पता नहीं मुझे क्या पता। अच्छा सब तो पहले जॉब लैन गई जिथे उथे ना कहती है बख्तावर, वो कहता तेरा नाम की है, कहती बख्तावर, हालांकि तेरा नाम बख्तियार सी, तू कहता बख्तावर। ए वाली जॉब बख्तियार ने नहीं पसंद की ना,
मैं कहा चल ठीक है, क्योंकि उन्हें कहा ये समान चुक के रखना, कुड़ी सी वो मुश्किल सी। अब एक दूसरी जॉब पढ़ी लिखी है जी बख्तावर वे, पढ़ी लिखी बच्ची है जी डिग्रियां थैले ले फिरन रही है, इन्हें खत्ते जो वैकेंसी का पढ़ी था देखी था कि कुड़ी दी है कि मुंडे की जॉब है, चल गई उत्थे उन्होंने चमका के लिखा सन कुड़ी चाहिए, कुड़ी 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 चल गई उत्थे। कहते अन्नी खतून तू पढ़िया नहीं सी कि सन तो कुड़ी चाहिए सी ते तू मुंडा अगों की कहती, वो कहते पे ने कहती मैंने मौका तो दे के देखो, वो कहते मैंने सन कुड़ी चाहिए, कहती मौका दे। भाई कहता अच्छा चल इंज कर, ये तू मौका कहनी है तू ना डिश वाशर किचन च जाके। उन्हें कहा मैनू कहता डिश वाशर तू मिनिस्टर सी, मैं कहती एडे एडे वड्डे अदाकार पैसों के वास्ते बाथरूम साफ करते पे ने एडा च, तो तू दस किचन च जाकर डिशां साफ करना किहड़ी बेइज्जती दी नौकरी सी, नहीं तू करती तो सही बिस्मिल्लाह शुरू कर दी, नहीं जी नहीं पसंद बड़ी मुश्किल आती है। उसके बाद ना महल्ले का एक लड़का एवं ये पीछे पै गया कि इसकी भैन का करके पिछे पै गया ना, इन्हें कहना कि असं जुड़वा भैन भरा वा अपने मालक मकान में, ताकि उन्हें सुकून आ जाए। ठीक 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 ठीक। तो वो आप उसको कह रहा कि मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त दोस्त चाह एक ढाबे पे लेके गया, उस पे वहाँ पे उस ढाबे पे इसको नौकरी दिलवा दी है। ठीक है, हूँ जो ढाबा है चाह का ढाबा मामूली नहीं है, वो वाला ढाबा है जो गुलबर्ग च नहीं गा, कूल लोग जाते हैं। समझ गया। ढाबा तो ना कहो फिर प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप नहीं कहना ढाबा ही है, चाय का ढाबा। अच्छा नाम होगा ना चाय ढाबा, चाय का पता नहीं मतलब दस दिया ही पे ने। अच्छा वहाँ पे अब इसने जॉब शुरू कर हैं एज व्हाट क्या करना है इसने, की करेगी उत्थे मुझे क्या पता वेटर। अच्छा बस बख्तावर जी मुंडा बनी है, ये सिर्फ एक इस गल का फायदा होया, ये माँ बोलती नहीं पई सी, पहलियां किस्सा जो उन्हें मुँह च जबान ही कड्डी ग्लास गुंगी हो गई है, जो बनी मुंडा शुक्र माँ बोलने लगी। मैं कहा चल एक तो फायदा है मुंडा बनता। माँ उन्हें कहती है बख्तावर नू बेटा तुम ऐसे ना करो, तुम पढ़ाई करो, तुम लिखाई करो, तुम किन काम में पढ़ गई। नहीं बाजी पागले तेरे प्यो ने खर्चे चुकने पढ़ाई दे लिखाई दे, कहती हम रूखी सूखी खा के गुजारा कर लोगे। नहीं बाजी जो मकान का किराया वो कितों देना है, रूखी सूखी खा के गुजारा हो जाएगा। हूँ 4 दिन नौकरी मिल गई, भी मान आके कि नौकरी मतलब मिल गई है। अब वहाँ पे दिखाया क्योंकि अमीरा वाला ढाबा है ना, तो वहाँ पे वो मलक आया है। अच्छा फिर चाय पीने के लिए मलक आया, तो मलक क्योंकि क्या ना कि ए ड्रामे की हीरोइन है, हालांकि 18 साल का बच्चा है, टोपी पाई है पठान जो बच्चे जिस तरह होंगे ने। उन्हें कहते तू पहले कितने काम करता सी, की तेन लगा जो तू पिछले काम का चाह वाला बच्चा पहले भी कितने चाह ही बेचारा बेचता होना। हाले गल होंगी पई है एक टुट्टा कमजोर या पतला या शूटर आ जाता, वो एक पिस्तौल की वो भी नहीं अंजोन दी एड्डी मुश्किल ने पिस्तौल की मेज़ां नूं गोलियां मारियां, एक गोली मारन जे तू आया से मलक नूं 3-4 गोलियां तो मारता मलक नूं, फिर मुड़ के अंजन डिगदा गोलियां मारने बाद फिर दोस्त ने फाड़ के बड़ी मुश्किल कहता चल चल हुण ग्लूकोज पिलांदा लै जांदा तो हुण गोली लग गई। हालांकि ये मलक था ढाबे के मालिक का बड़ा खास था, कहता सी कि ना साढ़े चाह पीन आंदा है, बड़ी खास चाह पींदा है, तो जो गोली लगी किसी ने परवाह नहीं की, सारी परवाह की साड़ी बख्तियार ने, क्योंकि हूँ बख्तियार ने अमीर बंदे ने फिर कहना ना कि कौन सी जिन्हें इस अमीर बंदे की आखिरी मदद की थी, वो फिर परिजाद होगा वो क्या क्या मैं कहा हाँ मैं कहता भी सारा वही था है ना कि मालक जो होटल का सी जिहदा खास सी उन चाहता सी सारा कुछ करता तो सारा कुछ फिर कर दिया। आगे बढ़े फिर हाँ। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म, वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है गिल्टी माइंड्स, एक इंडियन शो है बेसिकली, और मैं तो इसी बात को देख के हैरान होता हूँ कि इंडिया वाले कितने कमाल का कंटेंट बना रहे हैं, उनकी धड़ाधड़ वेब शोज आ रहे हैं और मतलब इतने इंटरटेनिंग होते हैं और इतने फास्ट पेस होते हैं, सब कुछ इतना पैसा करके कि दिमाग। अब मुझे बहुत उम्मीद है, मेरी बहुत उम्मीद लगी है ग्रीन चैनल के साथ जो आना है सितंबर में सुनने में आ रहा है कि उस पर सुनना है कि ड्रामे होंगे 14 एपिसोड्स के, 24 के और 3 एपिसोड वाले। अच्छा। मतलब 24 से ऊपर जाना नहीं उन्होंने। अच्छा। लंबा समय 24 का बना 16 वाले भी हैं और 3-4 एपिसोड वाले भी हैं। अच्छा। तो कहानी जितनी इस पे गुंजाइश हो उतना तो खींचो, अब जमाने चले गए लंबी लंबी किस्तों ड्रामे नहीं चलते, समझ रहे हो।
रिया भी नहीं, मैं दीवानी हाँ, मैंने इश्क वे टीवी के नाल इश्क, मेरा इश्क खत्म हो गया। अब गिल्टी माइंड्स कहने को तो एक लीगल ड्रामा है, इसमें हर एपिसोड में एक नया केस होता है, बट जितना उन्होंने इसको हकीकत के करीब पूरा सिस्टम दिखाया ना, मतलब कि वो फिल्मी अदालत नहीं है, बड़ा सा अदालत है, ऑर्डर ऑर्डर, जिसने हकीकत में दिखाते हैं कि केस बड़े मजे मजे के हैं। पहला केस था कि एक एक्ट्रेस कहती है मुझे हरास किया, मुझे रेप किया था मेरे डायरेक्टर ने, और हर एपिसोड में एक नया केस आता है। बड़े मजे का शो लगा मुझे, 10 एपिसोड है इसकी। आपको अच्छा लगा सुनने में? अच्छा लग रहा है। और बड़े मजे के केस आते हैं। जो दूसरा केस आता है उसमें बच्चा है, वो एक टैक्सी वाले को मार देता है, 19 साल का बच्चा, गेम खेल रहा था वो। इस तरह के डिफरेंट अजीब से केसेस, बड़े मजे केसेस हैं। अरे गेमां तो याद आ गया, क्या? इंडिया का ड्रामा कौन सा? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ गेम खेलनी ਹੋਏ ਉਹ ਚ ਕਤਲ तक करना ਹੁੰਦਾ है। कौन सा ड्रामा? बड़ा मजेदार ड्रामा सी। कौन सा? गेम खेली, गेम ਚ ਐ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ये कौन सा ਤੂੰ ड्रामा? ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, कौन है माँ? ਬੜਾ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਜਿਹਾ ਸੀ। कौन से मुझे याद आ रहा। मैं नहीं दस सकती। वो ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਤਰ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਚ ਇੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गेम जी हाँ। अच्छा होस्ट अच्छा आइडिया अम्मा बता रही है ड्रामे का, लेकिन होगा इस तरह ड्रामा। लेकिन कहने का मेरा मतलब वही है कि मतलब कि बिल्कुल इंटरनेशनल, अब जिस तरह ना ट्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं स्टोरी टेलिंग के हवाले से, उस तरह इंडिया वाले बहुत अडेप्ट कर चुके हैं चीज़ के साथ। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी जो हमारे वेब शोज आ रहे हैं उस नाम के वेब शोज हैं, मतलब वो इतने कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं है। अब जो कुछ, अब खैर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा कुछ शोज़ के, एक आधा था जो जनरली एक मज़ेदार वेब शो भी था, चुड़ैल्स बड़ा कमाल का था। बाकी वो ये जो ड्रामे आप टीवी देखते हो उसी को आप कह दो जी हमने इसको वेब पे डाल दिया है, 24 किस्तें, ना मुँह ना मत्था, तब क्या है, कहानी क्रिस्प हो, टॉपिक्स डिफरेंट हो, स्टोरी टेलिंग का तरीका मुख्तलिफ हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। उम्मीद है ग्रीन से, मुझे बहुत उम्मीद है, मैं ग्रीन के पास मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं, और वहाँ पे ये सबसे बड़ी फ्रीडम है कि जो हदायतकार ने अपना और राइटर उनका अपना है, बस ड्रामा उतना ही चलेगा। ये नहीं कहना कि प्रोड्यूसर ने कह दिया चाल लगा कि इसको लंबा खींच दो, वो न, तो वो मुझे उम्मीद है कि भाई डिफरेंट कहानी सुनने में आ रही हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में, तो वो मेरी बहुत उम्मीद है उसके साथ। और बाकी हम सॉरी टीवी तो हमारा इज अ लॉस्ट कॉज। मेरा तो मशवरा ये है कसम मैं टीवी ते भावें ड्रामे तुसी भैड़े बनाई जाओ, ड्रामे दी किस्तां छोटे तुसी करना। 12 तो ज्यादा ना करो, 12 से ज्यादा ना करो। ड्रामे च हुंदा भी कुछ नहीं, 12 तक होएगा, फिर ड्रामा नहीं ना भैड़ा लगेगा, क्योंकि सिमटेगा ना। 12 पे भी ज्यादा कह रही हो, जहां वो 40-40 पे चल रही है, आप उन्हें ऐसा को नहीं मेन में देने ने मैं यार नहीं देखने जांदी 12 तो पीछे आ जावांगी, 12 तक नहीं जाना मैं। अम्मा मेरे ख्याल से की नुकसान है 12 बना लेंगे थे। अम्मा उन्होंने एक्टरों को लेना होता है पैसों के हिसाब से कि आपकी 24 किस्तें हैं और पैसे दे देते हैं, और 24 को खींच को इतना लंबा कर लेते हैं। अगर 12 किस्तें निकालोगी तो मतलब पैसे ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 12 ਦੇਣ, 24 ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 12 ਦੇ 50 ਰੁਪਏ। 24 का 100 रुपया दे के वो निकाल लेते 50%। अच्छा तब 12 कितने देंगे वो? 12 ਦਾ 4 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 12 खींच तो खींचता खाने में जाएगी। अम्मा 4 ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, 4 ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ 12 चार के पैसे 3 गुना, 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, चार नहीं अम्मा, ਚਲ 8 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, 8 के। ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ 12 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। खींचना चाहिए क्यों है, ये तो मसला खींचना चाहिए क्यों है। ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ तो वही दुख की बात है ना ये। अब मैं बात करूं इंटरनेशनल, हर जगह वो एक सेकंड अपना, एक मिनट अपना किस रखते हैं कि अब टाइम नहीं किसी के पास कहानी अभी बेतुकी देखने का, और हम लोग लंबे लंबे फ्लैशबैक, इंडिया के सोप्स होते हैं इस तरह के जो अभी चलते हैं, उनके जो रोजाना आते हैं, उनका ये चलो वो रोजाना आते हैं, उन्होंने चलते रहना उन्होंने, तो उनका चलो फिर जस्टिफाइबल है। आप लोग तो 22 किस्तें हैं, आपके प्रॉपर एक स्टार्ट एक एंड, तो आप लोग भी करते हो फ्लैशबैक और खींचना भी लोगों को तंग करते हो। ਹੁਣ ਬਦਜ਼ਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਚੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ना सो की सी हो। हालांकि मैं ड्रामे देख भी नहीं रहा, मुझे अम्मा जब सुना रही थी मुझे सुन के हो रहा था कि खत्म नहीं हो रहा मनोज ड्रामा, तो पता लगता है कि बस खत्म करो, जो ड्रामे जल्दी खत्म होता है उनका मजा भी आता है। अब वो जो जियो का ड्रामा था सुनने में मजा भी आता है मुझे, कहानी चलो खैर है, चॉप 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 हाय जियो दे महीने में जी चॉप चॉप, अब मुश्किल भी लग रहा है ऐसे खत्म हो जाना है, मजा आ रहा है, नए किरदार आ रहे हैं, चीजें हो रही हैं खत्म। बाकी वही 6 लोग होते हैं, वही 6 कमरे होते हैं, 6 जगह होती हैं, वो कहानी चलती रहती है ना। आगे बढ़े फिर, खैर मेरा इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है गिल्टी माइंड्स, और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा स्टे का इस्तेमाल करिए, अपने सवाल जरूर भेजें, उनको हम शो में शामिल करेंगे। हैशटैग फीडबैक ऑन अगेन, फीडबैक दें, जो अच्छी फीडबैक होगी, जहां पे लगी बात है, शो में शामिल करेंगे नाम के साथ। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।